हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जर्नल जीएस पर बहुत बहुत स्वागत है। एंड इस चैनल के थ्रू हम जर्नल स्टडीज़ के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। और इस सीरीज में जो मैं अलग अलग सीरीज़ लाता रहूँगा, उसी सीरीज में जो फर्स्ट मैं सीरीज़ लेकर आया हूँ वो है PYQ सिंपलर सीरीज। इस सीरीज में हम जो यूपीएससी एंड अदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं उनके द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम हो या अदर पोस्ट के लिए एग्ज़ाम हो, उनके पीवाईक्यूज़ को डिटेल्ड मैनर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो ये डिस्कशन है वो क्या रहेगा, डिटेल्ड रहेगा। प्लस ये डिस्कशन है वो टॉपिक वाइज रहेगा, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा इजी रहे। ठीक है, तो जो सबसे पहली सब्जेक्ट मैंने पिक की है वो है जियोग्राफी। ठीक है, और ज्योग्राफी में भी फिजिकल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के भी 3 पार्ट्स डिस्कस करूंगा मैं। फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी एंड मैपिंग। मैपिंग में इंडिया एंड वर्ल्ड। ये मेरी 3 ज्योग्राफी में सीरीज रही। फर्दर अलग अलग सब्जेक्ट्स को भी हम लोग पिक करेंगे। ठीक है, तो जो फिजिकल ज्योग्राफी में इसमें 5 to 6 यूनिट्स को मैं डिस्कस करूंगा। उन 5 to 6 यूनिट्स में जो सबसे फर्स्ट यूनिट है वो है अर्थ। एंड फर्दर जो यूनिट होगी उसको भी हम अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सब टॉपिक्स में डिवाइड कर देंगे, जिससे समझने में हमें आसानी हो। और सब टॉपिक के जितने भी पीवाईक्यूज पूछे गए हैं लमसम, उन सबको हम डिस्कस करेंगे, उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको इन फ्यूचर अगर उन कॉन्सेप्ट से भी कोई क्वेश्चन आता है तो आपको इजीली आप उसको सॉल्व कर सको। ठीक है, तो ये कुछ पीवाईक्यूज हैं। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जियोग्राफी से। ठीक है, व्हाट इज जियोग्राफी। अब जब जियोग्राफी स्टार्ट किया तो आपके सब जो ये वर्ड माइंड में आया होगा कि जियोग्राफी क्या है। तो जो जियोग्राफी है वो 2 वर्ड से मिलके बनी है, जियो प्लस ग्राफी। और जियो मीन्स ग्रीक में होता है, जियो मीन्स अर्थ, एंड ग्राफी मीन्स होता है डिस्क्रिप्शन। तो जियोग्राफी का मतलब क्या हो गया, इट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। मीन्स आप अर्थ के बारे में जो जो स्टडी करोगे, अलग अलग फीचर्स, फिजिकल फीचर्स, उसके उसके एनवायरमेंटल फीचर्स, उसकी डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस। ठीक है, लेकिन ये स्टडी ऑफ अर्थ नहीं है, एक जियोलॉजी और होता है। उसमें हम पढ़ते हैं किसको, अर्थ को स्टडी करते हैं। अर्थ में जियोलॉजी में किसको स्टडी करते हैं, उसमें रॉक्स को स्टडी करते हैं मेनली, कि अर्थ की जो क्रस्ट है, मेंटल है, जो भी है, उसमें क्या क्या रॉक्स हैं, जो लिथोस्फीयर है उसमें क्या क्या रॉक्स हैं, उनको स्टडी करते हैं किसमें, जियोलॉजी में। तो आप उसको जियोलॉजी से इसको रिलेट मत कीजिएगा, ये जियोग्राफी अलग है इसमें, जिसका मतलब है जियो मीन्स होता है अर्थ, ग्राफी मीन्स होता है डिस्क्रिप्शन। मतलब इट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, मतलब ओवरऑल सब लेंगे। जियोग्राफी में भी एक जियोलॉजी एक पार्ट रहेगा, ये जियोलॉजी इट इज अ पार्ट ऑफ जियोग्राफी। ठीक है, सो ये आगे समझ में, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। और इसकी बेटर डेफिनेशन देखें, इट इज अ it is study of places and their relationship with people and its environment। ठीक है, तो ज्योग्राफी की नीड कहाँ हुई,
तो ज्योग्राफी की नीड इसलिए हुई, नीड क्या थी ज्योग्राफी की? तो ज्योग्राफी की नीड थी ट्रेड। देखिए, ये मान लीजिए वर्ल्ड है, एक प्लेस ये ए हो गया, एक प्लेस हो गया बी। अब सब कुछ अवेलेबल ए पर हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, और सब कुछ अवेलेबल बी पर हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ सामान ए से आएगा, कुछ सामान बी से आएगा, तो इसको क्या करेंगे? ट्रेड करेंगे। वो इसको ट्रेड बोलते हैं। और ट्रेड के लिए हमें ए से बी पर जाना होगा। वो ए से बी पर हम कैसे जाएंगे? जब हमें उसका रास्ता पता होगा। और रास्ता कैसे पता होगा? थ्रू द मैप और थ्रू द एटलस। ठीक है। तो जो एटलस मेकिंग के लिए जो साइंस यूज की गई, उसी को इन्होंने ज्योग्राफी का, जो फर्दर उसमें इवोल्यूशन हुए उनके थ्रू ये डेफिनेशन निकल के गई। इट इज द स्टडी ऑफ द प्लेसेस एंड देयर रिलेशनशिप विद इट्स पीपल एंड एनवायरमेंट। ठीक है। अब हम देखते हैं फादर ऑफ जियोग्राफी। कि ज्योग्राफी के फादर किसने, कौन थे जिन्होंने सबसे पहले ये वर्ड दिया, या ज्योग्राफी का जो वर्ड किसने दिया? तो ये एरिस्टोथीन। एरिस्टोथीन कॉइंड द टर्म जियोग्राफी। ठीक है। इसलिए उनको फादर ऑफ ज्योग्राफी बोला जाता है। और ये कौन थे? ये ग्रीक फिलोसोफर थे, ग्रीक फिलोसोफर। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ज्योग्राफी क्या है। ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा कि ज्योग्राफी क्या है। ज्योग्राफी क्या है? इट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। फर्दर और इसको देखें तो इट इज द स्टडी ऑफ द प्लेसेस एंड देयर रिलेशनशिप विद इट्स पीपल एंड एनवायरमेंट। ठीक है। इसकी नीड क्या थी? और फादर ऑफ ज्योग्राफी मैंने आपको बता दिया। ज्योग्राफी टर्म किसने दिया? एरिस्टोथीन ने दिया। और वो कौन थे? ग्रीक फिलोसोफर थे। तो आई होप ये समझ में आ गया आपको। ये तो बहुत बेसिक था, इसमें कोई क्वेश्चन खास आने वाला भी नहीं है। चलिए, जो अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो जो सबसे पहला टॉपिक हम लेते हैं वो है शेप ऑफ द अर्थ। कि अर्थ का शेप क्या है। तो इनिशियली क्या लोगों ने सोचा, जब आप जनरली अगर आप सोचो, आप कहीं अपने जो घर के बाहर खड़े हो, तो आपको क्या लगेगा? अर्थ फ्लैट दिखेगी। ऑब्वियस सी बात है। क्यों? क्योंकि हम तो उसको जो देख रहे हैं ना, वो बहुत कम डिस्टेंस तक देख पा रहे हैं। ठीक है। तो आपको क्या दिखेगी? अर्थ एक फ्लैट दिखेगी। तो इसीलिए पहले, सबसे पहले लोगों को क्या लगा कि अर्थ क्या है? फ्लैट है। उसके बाद अरिस्टोटल आया। अरिस्टोटल ने एक बुक लिखी ऑन दी हेवंस। और उन्होंने अपनी बुक ऑन दी हेवंस में बताया कि अर्थ क्या है? अर्थ इज स्पेयर, या अर्थ इज स्पेरिकल बॉडी। ठीक है। क्या बताया उन्होंने? कि अर्थ इज ए स्पेरिकल बॉडी, स्पेयर है। फर्दर न्यूटन के और भी बीच बीच में फिलोसोफर्स रहे, बट उन्होंने अलग अलग थ्योरीज दी। देन न्यूटन आए, और न्यूटन ने क्या बताया? कि अर्थ इज नॉट प्योरली स्पेयर। उन्होंने ये अरिस्टोटल की थ्योरी थी, इसको नकार दिया कि भाई अर्थ इज नॉट अ प्योरली स्पेयर। तो उन्होंने अब पूछा भाई आप क्या प्योरली स्पेयर नहीं है तो क्या है? तो उन्होंने बताया कि अर्थ का जो शेप है वो है जियोइड शेप, और इसको और नाम भी दे सकते हैं, ऑबलेट स्पेरॉइड। ऑबलेट स्पेरॉइड। ठीक है। उन्होंने बताया कि अर्थ क्या है? जियोइड शेप है या ऑबलेट स्पेरॉइड है। और जियोइड मीन्स क्या होता है? जियो मीन्स अभी मैंने आपको बताया था अर्थ, तो जियोइड मीन्स होता है अर्थ लाइक। मीन्स इन्होंने क्या किया है कि अपना इंडिविजुअल शेप बता दें कि अर्थ का एक इंडिविजुअल शेप है। अर्थ किसी की तरह नहीं है, बल्कि अर्थ का एक अपना इंडिविजुअल शेप है। अब वो शेप किस तरह का है उसका मैं आपको बताता हूं। ठीक है।
हम्म, ये जैसे ये स्पेयर है, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, लेकिन अर्थ का शेप कुछ इस तरह से था, इस तरह से है, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या समझ रहे हैं, यहाँ से हम ये समझ रहे हैं कि अर्थ का ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल, एंड ये बीच में 0 डिग्री पर क्या होता है, इक्वेटर होता है, ये होता है 0 डिग्री इक्वेटर। ठीक है, नॉर्थ, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने दो चीजें बताई। पहली चीज उन्होंने बताई, अच्छा ये बता दिया था कि अर्थ क्या है, जियोइड शेप है या फिर ऑब्लेट स्फेरॉइड है। अब इसमें भी उन्होंने क्या बताया कि अर्थ इज फ्लैटेंड एट पोल्स, ये आपको दिख रही है, फ्लैट है पोल्स पर। ठीक है, और दूसरा बताया उन्होंने, इट इज बल्ज्ड एट इक्वेटर। ये कैसे है, अगर ये परफेक्ट स्फीयर होता तो हो सकता था इसकी बाउंड्री यहां तक हो, इस तरीके से, परफेक्ट स्फीयर कुछ इस तरह से होता, है ना। अब यहां पे आपने क्या नोटिस किया कि यहां तो इस तरीके से ये फ्लैट हो गया, अंदर की तरफ गया, और यहां क्या है, बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो ये क्या है, ये बल्जिंग हो, ये इट इज अ बल्ज। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बल्ज हो गया। तो यहां से क्या दो चीजें समझ में आई कि अर्थ इज फ्लैटेंड एट द पोल्स प्लस अर्थ इज बल्ज्ड एट इक्वेटर। अब ये क्यों है ऐसा, वाई, इसका रीजन क्या है कि अर्थ परफेक्टली स्फीयर नहीं है, जबकि क्या है, जियोइड शेप है या फिर ओवलेट स्फीरॉइड है। तो इसके लिए न्यूटन ने बताया कि ये क्यों है, तो ये है जो इट इज ड्यू टू कंटिन्यूअस स्पिनिंग, कंटिन्यूअस स्पिनिंग मोशन ऑफ अर्थ, कि अर्थ अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन, मान लीजिए ये अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। और जब कंटिन्यूसली रोटेट कर रही है तो इससे क्या हो रहा है कि सेंटर से आउटर साइड क्या लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इधर भी लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इस वजह से क्या है, जो ये मास है ये बाहर की तरफ मूव कर रहा है ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इस वजह से क्या है, यहां पर तो बल्जिंग हो गई इक्वेटर पर, और जो पोल्स पर है फ्लैटनिंग हो गई है। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया। और जितनी भी बॉडीज, अर्थ ही नहीं, जितनी भी बॉडीज, जितने भी प्लेनेट्स जो कंटिन्यूअस स्पिनिंग मोशन में है, उनका शेप जियोइड शेप है, मींस अर्थ की तरह है या ऑब्लेट स्फीरॉइड है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा शेप ऑफ द अर्थ। शेप ऑफ द अर्थ में हमने क्या डिस्कस किया, सबसे पहले मैं डिस्कस किया कि लोग पहले फ्लैट समझते थे, देन एरिस्टोटल ने एक बुक लिखी ऑन द हेवंस, उन्होंने उसमें कुछ एविडेंसेस दिए कि अर्थ क्या है, अर्थ इज ए स्पेरिकल बॉडी। ठीक है, देन न्यूटन आए, न्यूटन ने बताया कि अर्थ इज नॉट अ प्योरली स्फीयर, जबकि उन्होंने बता दिया कि अर्थ का अलग ही एक अपना शेप है, जियोइड शेप और ऑब्लेट स्फीरॉइड। ठीक है, उन्होंने ये बता दिया। उसके बाद उन्होंने दो रीजनिंग्स दे दी कि क्यों, और उसमें सॉरी रीजनिंग्स नहीं, उन्होंने दो बता दिए कि क्या क्या है, कि फ्लैटेंड एट द पोल्स एंड बल्ज एट द इक्वेटर। देन उन्होंने रीजन बताया वाई, इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन है इट इज द कंटिन्यूस रोटेशन ऑफ द अर्थ, जो अर्थ जो कंटिन्यू रोटेट कर रही है अराउंड इट्स एक्सिस, उसकी वजह से ही इसका जो ये शेप है इस तरह का है, जियोइड शेप। ठीक है, अब बात करते हैं हम एविडेंसेस की। चलिए हमने मान तो लिया आपकी बात, बट हम उसका कुछ प्रूफ तो दीजिए।
एविडेंस मीन्स प्रूफ। अभी आजकल तो प्रूफ्स क्लियर है कि एरियल फोटोग्राफ्स हैं। आप स्पेस में हम लोग जा चुके हैं और स्पेस से फोटोज अर्थ की आ चुके हैं, तो वहां से क्लियर पता चल रहा है कि क्या है, अर्थ क्या है, एक स्पेरिकल बॉडी है, फिर ऑवलेट स्प्रोड या जियोइड बॉडी है, फ्लैट नहीं है। ठीक है, तो इसके कुछ एविडेंसेस दिए। पहला एविडेंस है सरकम नेविगेशन। जो फर्स्ट है वो है सरकम नेविगेशन। और सरकम नेविगेशन का मतलब होता है, सरकम मीन्स सर्कुलर और नेविगेशन मीन्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। तो जब अर्थ के अराउंड, ये मान लीजिए अर्थ है, तो जब अर्थ के अराउंड मूव किया तो वापस से वो उसी प्लेस पे पहुंच गया जहां से स्टार्ट किया था। ठीक है, यहां से स्टार्ट किया, कहाँ पहुंच गए, वहीं। और ये किसने किया, इन 1519 अ पर्सन नेम्ड मैगलन। मैगलन ने क्या किया, सरकम नेविगेशन किया, उसने जहां से स्टार्ट किया वहीं पहुंचा। अगर अर्थ मान लीजिए फ्लैट होती तो क्या होता, अगर वो मैगलन यहाँ से स्टार्ट करता तो क्या होता, यहाँ कभी लौट के आ पाता, वापस नहीं आ पाता। क्यों, क्योंकि इस तरफ जाता और यहाँ एक एज आ जाता और हो सकता है वो नीचे स्पेस में चला जाए। ठीक है, दूसरा जो है वो है सर्कुलर होराइजन। ये एक दूसरा प्रूफ है। अब सबसे पहले मैं अगर होराइजन की बात करूं, होराइजन क्या है, मान लीजिए आप अपनी एरिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग पे खड़े हो, या फिर आप जो ओशियन में गए और डीप ओशियन में आप खड़े हो। और जब आप डीप ओशियन में खड़े हो तो आप देखोगे चारों तरफ पानी पानी है, तो आपको लगेगा कि अर्थ और जो वाटर है, जो लैंड पे जो वाटर है, प्लस जो आपका जो स्काई है, वो दोनों मिलते हुए दिखेंगे कि दे आर मीटिंग, दे अपेयर्स टू मीट। ठीक है, या आप अपने एरिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग पे चले जाओगे तो भी आप देखोगे कि जमीन और जो आसमान है वो आपको मिलता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो बस यही होराइजन होता है। ठीक है, तो होराइजन क्या है, सबसे पहले होराइजन की डेफिनेशन में बात करूं, इट इज स्काई लाइन वेयर लैंड एंड स्काई appears to meet। दे क्या करेंगे, दे appears to meet, पर मिलते नहीं है ना एक्चुअली। अब आप वहां जहां आपको अपीयर हो रहे हैं वहां पहुंच जाओगे, वहां से फिर आपको आगे दिखेगा मिलता हुआ, तो वो अपीयर तो मिलते तो है ही नहीं आपस में, बट दे appears to meet but they do not actually meet, राइट। अब जब आप बिल्डिंग में खड़े हो या फिर आप जो ओपन ओशियन में खड़े हो, तो आप चारों तरफ घूम के देखना। अब जब चारों तरफ आप घूम के देखोगे आपको कोई एज नहीं दिखेगा। अब एज क्यों नहीं दिख रहा है, एज इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि अर्थ स्पेरिकल बॉडी है। अगर अर्थ फ्लैट बॉडी होती तो आपको एक एज दिखता। कैसे, ये मान लीजिए स्पेरिकल बॉडी है अर्थ, और ये मान लीजिए अर्थ फ्लैट थी। मान लीजिए आप यहां खड़े हो ए पॉइंट पर, तो आपको होराइजन क्या दिखेगा, ये दिखेगा। फिर आप बी पॉइंट पर पहुंच गए तो आपको होराइजन क्या दिखेगा, अर्थ इतनी दिखेगी। तो इससे होता क्या है, और मान लीजिए ये फ्लैट होती, आप ए पे खड़े हो बी पे खड़े हो, ए पे आप खड़े रहोगे तो आपको होराइजन यही दिखेगा इतना, बी पे आ गए तो भी आपको इतना ही दिख रहा है। तो क्या है कि यहां से क्या समझ में आया, एज होराइजन वाइडन्स विद एल्टीट्यूड। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे एल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा, होराइजन वाइडेंस होगा। और ये कभी पॉसिबल है जब बॉडी क्या हो, स्पेरिकल हो। ठीक है, जब स्पेरिकल बॉडी है या प्योरली स्पेरिकल भी नहीं है, तो मतलब काइंड ऑफ स्पेयर है, तो आपको ये चीज दिखेगी। ठीक है, ये समझ में आ गया।
थर्ड रीजनिंग है वो है शिप्स विजिबिलिटी। शिप्स विजिबिलिटी कैसे? ये मान लीजिए अर्थ है और यहां आप कहाँ हो, एक ओशियन में हो, ठीक है। तो आप मान लीजिए यहां से आप जब आप खड़े के देखेंगे तो आपको क्या होगा, पहले ये क्या दिखेगी आपको, सबसे पहले जो शिप आ रही है उसकी सबसे ऊंची जो भी चीज होगी, मान लीजिए फ्लैग सबसे ऊंचा है तो वो दिखेगा आपको। धीरे धीरे उसके ऊपर जो कंपार्टमेंट्स बने रहते हैं ये दिखेगा, फिर धीरे धीरे पोस्ट दिखेंगी, उसके बाद इंटायर शिप दिखेगी। तो ये ऐसा क्यों है? अगर मान लीजिए अर्थ फ्लैट होती, ये मान लीजिए अर्थ फ्लैट है और 3 शिप्स हैं, तो आपको क्या है, यहाँ से आप देख रहे हो मान लो बीच वाली से, तो आपको पूरी शिप एक साथ दिखती, ठीक है। बट ऐसा होता नहीं है। तो ये क्या होती है, शिप क्या है, शिप अपीयर्स टू राइज। तो क्या होता है, शिप ऐसे लगता है जैसे राइज कर रही है पानी में से। तो क्या होता है, जब शिप राइज कर रही है तो वो क्यों कर रही है, क्योंकि ये स्पेरिकल बॉडी है, स्पेरिकल बॉडी से धीरे धीरे दिखता है, जैसे जैसे ऊपर आती जाएगी ये दिखता जाएगा, ठीक है। चौथा, डिफरेंट सनराइज एंड सनसेट टाइमिंग एट डिफरेंट लोकेशंस। कि अलग अलग जगह पे मान लीजिए स्पेरिकल बॉडी है, ये हो गया सन, तो यहां भी डे है या नाइट है। अगर फ्लैट होती तो अलग अलग टाइमिंग होती सनराइज की सनसेट की, समझ रहे हो। पहले यहाँ सनराइज होगा, फिर पहले यहाँ सनराइज होगा, फिर दूसरी जगह होगा, फिर तीसरी जगह होगा, फिर चौथी जगह होगा, इस तरीके से घूमती रहेगी 24 आवर्स तक। क्या करती रहती है, घूमती रहती है। इसका जो रोटेशनल पीरियड है 24 आवर्स है, ठीक है। तो सनराइज सब जगह अलग होता है, सनसेट सब जगह अलग होता है, टाइमिंग्स अलग अलग है, ठीक है, एट डिफरेंट लोकेशन। तो ये क्यों है, क्योंकि ये स्पेरिकल बॉडी है। फिफ्थ है लूनार इक्लिप्स। लूनार इक्लिप्स कैसे है, तो लूनार इक्लिप्स एग्जैक्टली होता क्या है हम पूरा डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। यूनिट 2 के अंदर, जो यूनिट 2 हमारी कॉस्मोलॉजी होगी, उसमें मैं डिटेल्ड मैनर में आपको इक्लिप्स पढ़ाऊंगा कि इक्लिप्स क्या होते हैं, कौन कौन से इक्लिप्स होते हैं, उसके पीछे क्या क्या रीजनिंग्स होती हैं, ठीक है, राइट। तो सबसे पहले मैं थोड़ा इसको अंडरस्टैंडिंग आपको लूनार इक्लिप्स की करा देता हूं। ये है सन, ये होगी अर्थ, ये हो गया मून, ठीक है। तो जब अर्थ सन एंड मून के बीच में आ जाती है, ठीक है, इससे क्या होता है, मून तक जो सनलाइट है वो नहीं पहुंचती है, राइट। तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, लूनार इक्लिप्स होता है। तो इसमें क्या है, जो अर्थ की जो शैडो आ रही है, किस पे आ रही है, मून पे आ रही है, क्या आ रही है, शैडो। तो जो शैडो आती है वो क्या आती है, स्पेरिकल शैडो आती है, या फिर 2D में इसको बोलें तो क्या आती है, कर्व्ड, कर्व्ड इस तरीके से, सर्कुलर, या सर्कुलर भी बोल सकते हो। तो लाइक सर्कल क्या आती है, शैडो आती है। इसका मतलब अगर फ्लैट होती तो फ्लैट स्ट्रेट लाइन आती ना शैडो, बट इसमें क्या आती है, सर्कुलर शैडो आती है। इसलिए क्या हो गया, ये लूनार इक्लिप्स से हमें पता चल गया कि अर्थ का जो शेप है वो क्या है, स्पेरिकल है। और जो सबसे लास्ट है वो क्या है, अदर प्लेनेटरी बॉडीज। जब अदर प्लेनेटरी बॉडीज की स्टडीज की गई थ्रू द टेलीस्कोप, तो देखा गया कि उनका जो शेप है वो स्पेरिकल है, ना कि फ्लैट। तो अब अर्थ भी उसी नेबुला से बना है, ये भी मैं आपको अगले जो यूनिट टेस्ट में पढ़ाऊंगा, नेबुलर हाइपोथेसिस, जिसके थ्रू अर्थ बनी, या फिर जो सन का फॉर्मेशन हुआ एंड अदर प्लैनेट्स बने अराउंड 4.8 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। तो अगर जो
सन एंड अदर प्लैनेट्स बने उसी नेबुला से, तो अर्थ भी उसी नेबुला से बना है। अब जब सबका शेप स्पेरिकल है तो अर्थ का शेप अलग थोड़े होगा, वो भी स्पेरिकल ही होगा, क्योंकि फॉर्मेशन का टाइप भी वही है और फॉर्मेशन उसी तरीके से हुआ है। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया आपको। तो यहाँ से क्या समझ में आ गया आपको? एविडेंसेस, एविडेंसेस मैंने आपको बता दिए क्या क्या एविडेंसेस है। सर्कमनेविगेशन, सर्कुलर होराइजन, होराइजन मैंने आपको बता दिया, इट इज अ स्काई लाइन वेयर अर्थ एंड स्काई अपीयर्स टू मीट। ठीक है, तो ये अब सर्कुलर सॉरी ये स्पेरिकल बॉडी है, इसलिए क्या होता है, जो होराइजन है दैट वाइडन्स विद द, देखिए आपको यहाँ वाइड हो रहा है ना, पहले इतना था फिर इतना हो गया, फिर आगे जाके और बड़ा हो जाएगा। तो होराइजन वाइडन्स विद एल्टीट्यूड, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। तीसरा मैंने आपको बताया शिप्स विजिबिलिटी, कि शिप एक साथ नहीं दिखती है, इट अपीयर्स टू राइज, राइज होती हुई दिखती है, जैसे कहीं से ये निकल रही है नीचे से। अब नीचे से निकल रही है इसका मतलब स्पेरिकल बॉडी है, फ्लैट होती तो सीधा पूरी एक साथ दिखती। ठीक है, अब डिफरेंट सनराइज एंड सनसेट टाइमिंग्स एट डिफरेंट लोकेशंस, अलग अलग जगह पर सनराइज सनसेट, ये तो आप एकदम कॉमन है। लूनर इक्लिप्स, ये मैंने आपको बता दिया, सर जो अर्थ की शैडो सन पर इस पर मून पर आती है वो क्या आती है, सर्कुलर शेप में आती है। और लास्ट है अदर प्लेनेटरी बॉडीज, कि जो इसी एक ही नेबुला से ये सारे प्लैनेट्स एंड अर्थ बने हुए हैं। अब जब बाकी सब सर्कुलर स्पेरिकल हैं तो अर्थ कैसे फ्लैट हो जाएगी, वो भी स्पेरिकल ही होगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने जो पहला टॉपिक है वो अपना कंप्लीट कर दिया। क्या कंप्लीट कर लिया? शेप ऑफ द अर्थ। अच्छा, क्या क्या टॉपिक्स मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगा, मैं पहले आपको सॉरी टॉपिक्स नहीं बता पाया। आज की यूनिट में हम 4 टॉपिक्स देखेंगे। पहला देखेंगे शेप ऑफ अर्थ, दूसरा देखेंगे लैटिट्यूड्स, थर्ड टॉपिक देखेंगे लॉन्गिट्यूड्स, एंड फोर्थ टॉपिक देखेंगे ग्रेट सर्किल। ठीक है, जिसमें से हमने पहला टॉपिक कर लिया है शेप ऑफ द अर्थ। अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग स्टेटेड एट फर्स्ट दैट द अर्थ इज स्पेरिकल। तो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले लोग फ्लैट समझते थे, उसके बाद अरिस्टोटल ने अपनी एक बुक लिखी ऑन द हेवंस, उनमें कुछ उन्होंने एविडेंसेस दिए कि भाई अर्थ क्या है, स्पेरिकल बॉडी है। उन्होंने ये बता दिया कि स्पेरिकल बॉडी है, तो अरिस्टोटल इसका आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा मैं इसमें एक चीज मिस हो गई, सॉरी, कुछ फैक्ट्स थे वो बताने रह गए। ठीक, कोई नहीं, मैं बता देता हूँ ये आपको वापस, यहाँ बता देता हूँ मैं आपको। और मैंने आपको क्या बताया कि अर्थ क्या है, एक कंप्लीट स्फीयर नहीं है, इट इज अ जियोइड शेप। ठीक है, जिसमें क्या है, फ्लैटेंड एट द पोल्स है, पोल्स पर क्या है, फ्लैटेंड है, और जो इक्वेटर है उस पर बल्ज्ड है, इसमें बाहर की तरफ निकली हुई है। तो इसका मतलब जो डायमीटर है वो तो सेम नहीं रहेगा। और कंप्लीट स्फीयर होता तो डायमीटर सेम रहता, हर तरफ जाओगे आप सेम ही जो डिस्टेंस रहेगी, बट इसमें तो यहाँ फ्लैटेंड है, इसका मतलब ये डायमीटर अलग होगा और ये वाला डायमीटर अलग होगा, ये डायमीटर अलग है और जो ये वाला डायमीटर है वो अलग है। कैसे? अब इनके बारे में आपको थोड़ा फैक्ट्स बता देता हूँ। तो ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, तो इसका मतलब यहाँ से क्या समझ में आया, पोलर डायमीटर, पोल टू पोल डायमीटर। पोलर डायमीटर कितना है, 12714 किलोमीटर्स। ठीक है, अब बात करते हैं अराउंड द इक्वेटर। ये इक्वेटर था ना, तो अराउंड द इक्वेटर तो इसको क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल डायमीटर। तो इक्वेटोरियल डायमीटर है वो है 12756 किलोमीटर्स। इसका मतलब क्या समझ में आया
ये पोल टू पोल डायमीटर तो कम है, इक्वेटोरियल ज़्यादा है, तो अराउंड कितना डिफरेंस है इनके बीच में? 42 किलोमीटर्स। इसलिए ये कंप्लीट स्पेयर है, स्पेयर नहीं है। कंप्लीट स्पेयर होता तो ये इक्वल होते, ठीक है। तो यहीं से सेम पोलर डायमीटर तो पोलर सरकमफेरेंस भी निकाल सकते हैं हम। पोलर सरकमफेरेंस कितनी है? 4,008 किलोमीटर्स। ऐसे ही सेम इक्वेटोरियल सरकमफेरेंस निकाल सकते हैं हम। इक्वेटोरियल सरकमफेरेंस है अराउंड 4,075 किलोमीटर्स, ठीक है। तो यहाँ से क्या समझ में आया? पोलर डायमीटर बता दिया मैंने आपको, इक्वेटोरियल बता दिया, दोनों की सरकमफेरेंस बता दी, ठीक है। तो ये फैक्ट्स हैं कुछ अबाउट द शेप ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होंगे। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा बताना भूल गया, अभी मैंने आपको बता दिया। इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ये ठीक है, अरिस्टोटल हो गया। द डायमीटर ऑफ अर्थ, तो मैंने आपको क्या बताया? दो तरह के डायमीटर हैं। एक मैंने आपको बताया था पोलर डायमीटर, एक बताया था मैंने आपको इक्वेटोरियल डायमीटर। कितने कितने थे ये? 12,714 किलोमीटर, 12,756 किलोमीटर, ठीक है। तो 8,000 किलोमीटर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, आंसर दूर दूर तक नहीं है। 1,00,000 किलोमीटर नॉट पॉसिबल, 12,800 पॉसिबल। तो ये उत्तराखंड पीसीएस ने इसका जो आंसर दिया था वो सी दिया था। क्यों? क्योंकि दोनों अराउंड 12800 किलोमीटर्स के पास ही तो हैं। हालांकि इसका आंसर नन ऑफ दी जो हो सकता था, बट जो उन्होंने जो आंसर इसका जो डिसाइड किया वो 12800 किलोमीटर्स ही डिसाइड किया, ठीक है। तो ये थोड़ा ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन है, इसके आंसर्स। द इक्वेटोरियल सरकमफरेंस ऑफ द अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली, तो सरकमफरेंस मैंने आपको क्या बताया था? दो तरह की सरकमफरेंस, पोलर सरकमफरेंस एंड इक्वेटोरियल सरकमफरेंस। क्या बताया था? 40,008 किलोमीटर्स। और ये कितना बताया था? 40,075 किलोमीटर्स। 31,000 नॉट पॉसिबल, 40,000 बिल्कुल अराउंड 40,000 ही तो है, पॉसिबल है। 50,000 नॉट पॉसिबल, 64,000 नॉट पॉसिबल। तो इसका आंसर हो गया बी, 40,000 किलोमीटर्स। द टोटल लेंथ ऑफ अर्थ इक्वेटर इज अबाउट। अभी क्या पूछ रहा है? अर्थ के इक्वेटर की टोटल लेंथ। अब अर्थ क्या है? स्पेरिकल बॉडी है, तो स्पेरिकल बॉडी है तो अर्थ के अराउंड क्या होगी? चलिए एक सेकंड में आपको अभी 3D में बता देता हूँ। ठीक है, ये देखिए आप, कुछ इस तरह की है, ये इक्वेटर है। तो ये लाइन तो है नहीं, ये तो एक, और 3D में तो इस तरीके से कुछ होगी ना लाइन, ठीक है, कुछ इस तरह की होगी अर्थ। जो इक्वेटर होगा वो कुछ इस तरह का होगा, 3D सर्कुलर लाइन होगी। तो ये क्या है? सर्कुलर लाइन। तो ये सर्कुलर लाइन की क्या पूछी है इन्होंने? टोटल लेंथ पूछी है। तो टोटल लेंथ क्या होगी? ये सरकमफेरेंस ही तो हो गया ना। सरकमफेरेंस क्या होता है? सरकमफेरेंस भी पूरी वही तो होती है, सर्कुलर लाइन की जो उसकी जो लेंथ होती है वही तो सरकमफेरेंस होता है। तो इन्होंने क्या पूछा है? अराउंड द इक्वेटर पूछा है। पोल पूछते तो पोल का भी बता देते, अराउंड द इक्वेटर भी हमने बता दिया। ये कितना हो गया? 4,075 किलोमीटर्स में बता चुका हूँ आपको इक्वेटोरियल सरकमफेरेंस। तो यही आंसर हो गया, सी 40,000। सबसे पास का तो आंसर यही है, ठीक है। तो यही होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा सेकंड टॉपिक है लैटिट्यूड्स एंड थर्ड टॉपिक है लॉन्गिट्यूड। ये दोनों एक साथ ही डिस्कस करेंगे और ये भी इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, इन दोनों से, ठीक है।
चलिए तो देखते हैं हम लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, इसमें अभी सबसे पहले हम चालू करेंगे लैटिट्यूड। ठीक है, अब मैं आपको मान लीजिए एक 2D पेज दे देता हूँ, जो आपकी जो रजिस्टर है उसका एक मैं आपको क्या दे देता हूँ, एक उसमें से पेज फाड़ के आपको पकड़ा देता हूँ। ठीक है, और मैं आपके और आपके फ्रेंड से बोलता हूँ कि आप एक पॉइंट मार्क कीजिए ऑन राइट टॉप, ऑन या फिर ऑन हाँ राइट टॉप। ठीक है, तो ये राइट साइड हो गया और टॉप साइड होगी, ये होगी राइट टॉप। और मैंने आपके फ्रेंड को बता दिया कि आप एक पॉइंट कीजिए मार्क, तो उसने मान लीजिए ये मार्क कर दिया। अब मैंने आपको दूसरे कमरे में ले गया, मैंने हालांकि ये आपको पेज दिखाया नहीं कि आपके फ्रेंड ने कहाँ मार्क किया है, और मैंने आपको भी बोल दिया कि आप एक राइट टॉप में एक मार्क कीजिए, तो आपने मान लीजिए यहाँ मार्क कर दिया। तो क्या पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों एक ही जगह मार्क करें? 0.00001%, या पॉसिबिलिटी कोई है ही नहीं कि आप दोनों एक ही जगह मार्क करो, है ना? तो एक जगह पिन पॉइंट आप दोनों नहीं कर पाओगे सेम जगह, क्योंकि कोई कहीं सोचेगा कोई कहीं सोचेगा। तो इसी चीज को टैकल करने के लिए क्या हुआ, इसी चीज को टैकल करने के लिए क्या लेके आए, ये कोऑर्डिनेट्स लेके आए। कैसे कोऑर्डिनेट्स लेके आए? मान लीजिए वापस मैंने पेज बना दिया, तो एक क्या मान लिया, ये एक्स एक्सिस है और ये मान लीजिए वाई एक्सिस है। तो ये कुछ स्टैंडर्डाइजेशन किया और इसको भी इक्वल डिस्टेंस पे इन्होंने इसको डिवाइड कर दिया, ये 1 2 3 4 ऐसे इधर डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4। एंड मैंने आपको और आपके फ्रेंड को मार्क करने के लिए बोल दिया कि आप 3,2 को मार्क कीजिए। ठीक है, 3,2 ये तो हम लोग जानते हैं, ये एक्स हो गया, ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया। तो क्या करोगे, आप और आपके फ्रेंड दोनों कहाँ जाओगे, 3 पे जाओगे पहले, फिर जाओगे 2 पे जाओगे, तो उन्होंने ये पॉइंट मार्क करोगे आप। अब जब आपने ये मार्क कर दिया, आपके फ्रेंड को मैंने सीट दे दी 3,2 कहने कोई मार्क करने के लिए बोल दिया, वो भी सेम यही मार्क करेगा। तो क्या पॉसिबिलिटी है इन दोनों की, क्या आप दोनों एक ही जगह पे मार्क करो? 100% पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों एक ही जगह पे मार्क करो। तो क्यों हुआ ये ऐसा? क्योंकि हमने क्या किया, इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया। तो ये तो 2D पेज है, लेकिन अर्थ तो 2D नहीं है, अर्थ तो 3D बॉडी है। ठीक है, और जब अर्थ 3D बॉडी है तो अर्थ के ऊपर ये वाला कॉन्सेप्ट तो काम नहीं करेगा, उसके लिए कुछ नया लेके आना पड़ेगा। तो उसके लिए यही लेके आए नया। एक्स को तो बोल दिया लैटिट्यूड्स, और वाई को बोल दिया लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, एक्स को क्या बोल दिया, लैटिट्यूड बोल दिया, वाई को क्या बोल दिया, लॉन्गिट्यूड बोल दिया, और इसको क्या कर दिया, स्टैंडर्डाइज कर दिया। अब ये क्यों किया गया? ये इसलिए किया गया टू पिन पॉइंट एग्जैक्ट लोकेशंस ऑन ग्लोब। क्योंकि हम नेविगेशन कर रहे हैं, हमारा ट्रेड थ्रू नेविगेशन मूव कर रहा है, और जब ट्रेड थ्रू नेविगेशन मूव कर रहा है तो हमें किसी की लोकेशन पता करनी, तो कैसे पता करेंगे? लोकेशन कहीं एक जगह से दूसरी जगह जगह जाना है तो कैसे करेंगे? हम कोऑर्डिनेट्स के थ्रू जाएंगे कि इस कोऑर्डिनेट पे हमें पहुंचना है। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, इस चीज का इन्वेंशन किया, इस चीज को स्टैंडर्डाइज किया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लैटिट्यूड स्टार्ट कर लेते हैं। लैटिट्यूड्स, ठीक है, ये देखिए
इस ग्लोब में आपको दो तरह की लाइंस दिख रही हैं। एक तो दिख रही है आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही हैं, ये एक आपको लाइंस दिख रही हैं जो वर्टिकल लाइंस। तो जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं या कर्व्स हैं, दीज आर नॉट लाइंस, कर्व्ड है, 3D में बॉडी है तो कर्व है। तो ये क्या है, ये हो गई लैटिट्यूड, जैसा कि इसमें बता भी रखा है, ये रहा लैटिट्यूड। और लॉन्गिट्यूड इन्होंने किसको बताया, इन लाइंस को, जो वर्टिकल लाइंस है उनको क्या बताया इन्होंने, लॉन्गिट्यूड बताया। इनको क्या बताया, लॉन्गिट्यूड, इनको बताया लैटिट्यूड। ठीक है, चलिए ये तो आपकी अंडरस्टैंडिंग दिमाग में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं, इसको कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि लैटिट्यूड है क्या। सबसे पहले लैटिट्यूड की डेफिनेशन देखते हैं। मान लीजिए आपको अर्थ को, इसको मैंने इस बीच से कट कर लिया है, ठीक है, इसके बीच से अर्थ को क्या कर लिया मैंने, कट कर लिया। इसको जब अर्थ को मैंने बीच से कट किया तो जो अर्थ का कुछ फेस इस तरह का आया कट करने के बाद। ठीक है, ये हो गया सेंटर ऑफ द अर्थ। ये एक सर्कुलर लाइन जो मैंने बताई थी आपको, हॉरिजॉन्टल इक्वेटर, ये है ना, इसमें ये रेड वाली, ये इक्वेटर है, एकदम मिड से पास हो रही है। ठीक है, उसके बाद मैंने देखा कि मुझे मान लीजिए इस पॉइंट को लोकेट करना है, तो मुझे दो चीज़ों की आवश्यकता होगी, एक लैटिट्यूड एक लॉन्गिट्यूड। तो अभी मैं लैटिट्यूड को डिस्कस कर रहा हूँ तो मैं लैटिट्यूड के बारे में बताऊंगा। तो इन्होंने क्या बताया, जो सेंटर ऑफ द अर्थ है यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी और इन्होंने ये एंगल निकाल लिया। इस एंगल के अकॉर्डिंग इन्होंने इस पॉइंट का क्या बता दिया, लैटिट्यूड बता दिया। तो यहाँ से क्या समझ, मान लीजिए एंगल आता है ये 20 डिग्री, ठीक है, 20 डिग्री आ गया। तो इन्होंने यही क्या बताया, इन्होंने एंगुलर डिस्टेंस निकाली। तो इन्होंने क्या डेफिनेशन बताई, लैटिट्यूड की क्या डेफिनेशन रहेगी, लैटिट्यूड इज एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ लोकेशन ऑन ग्लोब from center of the earth with respect to equator। कि इक्वेटर के जो रेस्पेक्ट में क्या, ये इक्वेटर के रेस्पेक्ट में क्या इसकी एंगुलर डिस्टेंस है वो बता दी। ऐसे इस पॉइंट की देख लेंगे, ये मान लीजिए 60 डिग्री है। ऐसे इस पॉइंट की देख लेंगे, ये मान लीजिए 90 डिग्री है। अब इस पॉइंट पर आएंगे तो इधर भी है इक्वेटर, तो क्योंकि इक्वेटर क्या है, कंप्लीट सर्किल है। तो कंप्लीट सर्किल है तो इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, यहाँ भी है यहाँ भी है। ठीक है, तो ऐसे इस तरफ डिस्टेंस निकालेंगे। तो यहाँ भी आपने निकाल लिया 90 डिग्री एंगल, ये हो गया, ये मान लीजिए 20 डिग्री, ये मान लीजिए 60 डिग्री। ऐसे इस तरफ भी निकल लिया, ये मान लीजिए 60 डिग्री, ये 20 डिग्री, ये 0 डिग्री है ही, ये 20 डिग्री, ये मान लीजिए 60 डिग्री। ठीक है, क्योंकि इस तरफ भी इक्वेटर है, इस तरफ भी इक्वेटर है, तो ये तो कंप्लीट सर्किल है इक्वेटर, तो इसके जो रेस्पेक्ट में हम निकाल सकते हैं एंगुलर डिस्टेंस। तो ये तो इस तरफ निकाल लेंगे, इसकी इस तरफ निकाल लेंगे। ठीक है, अब जो 20 डिग्री इस तरफ भी है, 20 डिग्री इस तरफ भी है, 60 डिग्री इधर भी है, 60 डिग्री भी इधर है, तो ये तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, कौन सा 20 डिग्री, ऊपर वाला कि नीचे वाला, 60 डिग्री कौन सा, ऊपर वाला नीचे वाला, 90 डिग्री कौन सा, ऊपर वाला नीचे वाला। तो इसी चीज को टैकल करने के लिए उन्होंने इस ग्लोब को क्या कर दिया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये ऊपर वाला पार्ट्स तो कह दिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर के ऊपर वाला पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो इक्वेटर के नीचे वाला पार्ट हो दिया, बोल दिया उसको सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने पीछे लगा दिया 20 डिग्री नॉर्थ
20 डिग्री साउथ, 60 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री साउथ, 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ। ठीक है, उससे क्या हुआ, डिवाइड कर दिया कि भाई अब कोई बात करेगा 20 डिग्री नॉर्थ की तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे, 20 डिग्री साउथ की बात करेंगे तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि पहली चीज़ तो क्या है, लेटीट्यूड क्या है, इट इज एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ लोकेशन ऑन ग्लोब फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ विद रेस्पेक्ट टू इक्वेटर। और यहाँ से आपको रेंज क्या पता चली लेटीट्यूड की, रेंज ऑफ लेटीट्यूड्स, रेंज पता रही आपको 0 डिग्री टू 90 डिग्री, और क्या क्या है 90 डिग्री, नॉर्थ एंड साउथ दोनों तरफ है। ठीक है, अब आगे बात आपको समझ में, अब एक और बात समझेंगे। अब जो अगला है, अब क्या हुआ कि जो डिस्टेंस जो निकाली 20 डिग्री यहाँ भी निकली, 20 डिग्री यहाँ भी निकली, 20 डिग्री यहाँ भी निकली, 20 डिग्री यहाँ निकली, 20 यहाँ और 20 यहाँ, किसमें, नॉर्थ साइड में। तो अब इन्होंने क्या किया कि जो 20-20-20 वाले जो जितने थे या 30-30 वाले जितने थे, ये मान लीजिए 45 वाले हैं, ये 45 45 45 45, इन सबको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया एक दूसरे से, और इन्होंने क्या एक सर्कुलर लाइंस बना दी, बन गई ये सर्कुलर लाइंस। और इनको इन्होंने क्या बोला, इनको बोला इन्होंने पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। क्या बोला, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। ये क्या होते हैं, दीज आर सर्कुलर लाइंस formed by connecting all same latitudinal points। तो एक ही टाइप के जो लैटिट्यूडिनल पॉइंट्स हैं उनको मिला करके इन्होंने क्या बना दिया, एक सर्कुलर लाइंस बना दी, जिनको पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड या फिर पैरेलल्स भी अकेले बोल देते हैं। अब ये आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, जो नाम से पता चल रहा है जैसे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, तो ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये देखिए ये है, इसके पैरेलल ये है, या इसके बीच में भी एक रहा होगा, ये पैरेलल है। तो क्या है, दीज आर इक्विडिस्टेंस, एक दूसरे से इक्विडिस्टेंस है, सेम पे मतलब पैरेलल है, जो कि नाम से भी पता चल रहा है। ठीक है, और एक चीज आप क्या देख रहे होंगे कि जो अर्थ जो इक्वेटर है, यहाँ ये इसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा है, 2D में आपको पता चल रहा है, 3D तो पूरा देखोगे तो है ही। फिर यहाँ देख रहे हो ये कम हो गई, फिर देखो ये कम हो गई, और फिर ये तो और भी कम हो गई। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि जो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ पैरेलल्स decreases from equator towards poles। ये क्या है, पोल्स की तरफ खत्म हो रही। इसका मतलब क्या है, लॉन्गेस्ट पैरेलल कौन सा हो गया, लॉन्गेस्ट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, लॉन्गेस्ट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स क्या हो गया, इक्वेटर। क्लियर, विजिबल है आपको इसमें, लॉन्गेस्ट ये दिख रहा है। ठीक है, चलिए, और शॉर्टेस्ट कौन सा हो जाएगा, पोल्स हो जाएंगे, जो कि फ्लैट एंड है, वो तो पॉइंट्स हैं वहाँ तो केवल। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है, अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस की, कि हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं या हम कोई कॉन्सेप्ट बनाया है हमने नया। मान लीजिए आपको आप अपनी कोचिंग से या आप अपने स्कूल या कॉलेज से अपने घर की तरफ जाते होंगे, तो आप कोई एक पाथ चूज करते होंगे,
उस पाथ को ही आप क्यों चूज करते हो? क्यों? क्योंकि आपको अपने घर जाना है, एक मोटिव है आपका। ऐसे तो है नहीं कि भाई कॉलेज से निकले और कोई भी रास्ता पकड़ लिया और चल दिए, एक पर्टिकुलर पाथ आप पकड़ते होंगे ना। तो बस ये हमने एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट बनाया, क्यों बनाया? इसका कुछ यूजेस होगा, तो उसी चीज़ को समझने के लिए सिग्निफिकेंस क्या है, इसका यूजेस क्या है। तो पहला यूज तो हमने देखा कि किसी भी पॉइंट को पिन पॉइंट करने के लिए, पिन पॉइंटिंग अ लोकेशन, एक इसका ये यूज है। दूसरा इसका यूज है अर्थ को हीट जोन्स में डिवाइड करना। ठीक है, अर्थ को अलग अलग हीट जोन्स में ये डिवाइड करते हैं। कैसे करते हैं ये बताता हूं मैं आपको। ये मान लीजिए अर्थ प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए हम अर्थ को स्पेरिकली मान के चलेंगे। ठीक है, वैसे अर्थ स्पेरिकल बॉडी नहीं है कंप्लीट, लेकिन प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए हम जो, क्योंकि हमारे लिए 42 किलोमीटर्स कोई ज़्यादा नहीं है, स्टडी कर रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ से समझेंगे। तो हीट जोन्स में कैसे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से इसके साथ हम देखेंगे कुछ हीट जोन्स भी आपको बताएंगे, प्लस इसको नीचे ले लेते हैं, चलिए। डुप्लीकेट, या देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या देखेंगे हम। टॉपिक क्या रहेगा इसका? हीट जोन्स एंड मेजर लैटिट्यूड्स या मेजर पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। ठीक है, ये टॉपिक है। तो एक मिड से जो पास होता है, ये मैं आपको बताया इक्वेटर। एक सेकंड, इसको बड़ा बनाते हैं थोड़ा। ये ठीक है। ये क्या हो गया आपका? इक्वेटर, 0 डिग्री इक्वेटर। इसी तरीके से जो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड मैं आपको बताए थे 20, 30, 60 ऐसे बताए थे मैंने आपको, ऐसे ही एक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, अब ये क्यों होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब जब हमें इसके डिस्कशन की ज़रूरत पड़ेगी, तब मैं आपको ऑटोमेटिक बता दूंगा कि यहाँ ये 23.5 ही हमने क्यों लिया। ऐसे ही इस तरफ होता है 23.5 डिग्री साउथ। सीजन्स पढ़ेंगे हम, उसमें बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, इस तरीके से यहाँ एक और होता है पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, वो होता है 66.5 डिग्री साउथ। ऐसे ही एक और यहाँ होता है 66.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल। तो जो 0 डिग्री है, ये आपको मैं कब से बता रहा हूँ, इक्वेटर है। 23.5 डिग्री नॉर्थ को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और 23.5 डिग्री साउथ को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, 66.5 डिग्री साउथ को बोलते हैं अंटार्कटिक सर्किल। यहाँ पे अंटार्कटिका है ना, तो ये अंटार्कटिक सर्किल। 66.5 डिग्री नॉर्थ को क्या बोलते हैं? यहाँ आर्कटिक ओशियन है, तो आर्कटिक सर्किल। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको क्या बता दिए, कुछ मेजर लैटिट्यूड्स बता दिए, मेजर पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। एंड ये इसी जगह क्यों है, ये अब आप अभी मुझसे बिल्कुल एक आप माइंड फ्री रहिए, मैं आपको बता दूंगा ये क्यों यहाँ होते हैं। अभी नहीं बताऊंगा, बट कुछ आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा। ठीक है, अब बात करते हैं हीट जोन्स।
तो इसमें हीट जोन्स, क्या क्या हीट जोन्स हैं? तो एक एरिया आप ये देख रहे हो, कौन सा एरिया ये? बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड बिटवीन द बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये बीच वाला एरिया। ट्वेंटी 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच का एरिया। ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमम हीट रहती है, जो सनलाइट की इंटेंसिटी है यहाँ मैक्सिमम रहती है। ये मैं आपको बताऊंगा सीजन्स में क्यों रहती है मैक्सिमम। ठीक है, जो हमारा तीसरा टॉपिक होगा, इसके बाद हम मोशंस ऑफ द अर्थ देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके बाद हम सीजन्स देखेंगे, जो इस यूनिट का मेजर टॉपिक है, जिससे प्रीलिम्स एंड मेंस में भी क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, अब इसमें क्या देखेंगे, एक ये एरिया हो गया, एक एरिया हो गया आपका ये वाला, ये किस किस के बीच में? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्किल। ठीक है, ऐसे ही एक तरफ हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्किल के बीच में। यहां पर सनलाइट इंटेंसिटी थोड़ा, जो ये मैंने ग्रीन वाला जोन बताया था, उससे कम होती है, क्योंकि यहां पर क्या है, जो सनलाइट बेंड होके आती है, सब सीजन्स में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्यों बेंड होके आती है, क्या रीजनिंग है। और तीसरा जो जोन है वो है बियॉन्ड द आर्कटिक सर्किल एंड बियॉन्ड द अंटार्कटिक सर्किल। यहां पर सनलाइट बहुत बेंड होके आती है, इंटेंसिटी बेहद कम। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ तीन तरह के जोन बनाए गए, ग्रीन, पर्पल एंड येलो। तो जो ग्रीन जोन मैंने आपको बताया मैक्सिमम हीट रहती है, तो इसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल रीजन, ग्रीन रीजन को, या टॉरिड जोन। ठीक है, और यहाँ हीट क्या आती है? मैक्सिमम होती है। और ये पर्पल जोन है, इनको बोलते हैं टेम्परेट रीजन। ठीक है, इधर भी टेम्परेट, इधर भी टेम्परेट। अब ये तो दोनों तरफ हो, कंफ्यूजन हो जाएगा कौन से की बात कर रहे हैं। तो इधर लगा देंगे नॉर्दर्न, इधर लगा देंगे सदर्न। ठीक है, और जो येलो वाला है बियॉन्ड आर्कटिक सर्किल एंड अंटार्कटिक सर्किल, इसको बोलते हैं फ्रिगेट जोन। ये बेहद ठंडा जोन रहता है। क्यों? क्योंकि सनलाइट इंटेंसिटी बहुत कम है और सनलाइट का जो टाइमिंग है वो भी बहुत कम है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गए तीन तरह के हीट जोन्स। ठीक है, सिंपल है एकदम। मेजर लैटिट्यूड्स आपको समझ में आ गई। आप इस जो डायग्राम है इसको अपने माइंड में कैप्चर कर लीजिए, इमेज बना लीजिए आपके दिमाग में। ठीक है, तो हमारा इस तरीके से लैटिट्यूड तो कंप्लीट हो गया। क्या क्या देखा हमने लैटिट्यूड में? ये तो रोटेट शेप ऑफ द अर्थ है, एविडेंसेस हैं। क्या क्या देखा हमने? लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स में। ठीक है, क्या कर रहे हैं? टू पिन पॉइंट एग्जैक्ट लोकेशंस को करने के लिए ऑन द ग्लोब हम इस कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने लैटिट्यूड्स देखे। लैटिट्यूड्स का मैंने आपको क्या बताया? ये मैंने आपको, ये दिमाग में होगा आपका, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर। ये मैंने आपको डेफिनेशन बता दी कि इट इज अ एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट और लोकेशन ऑन द ग्लोब फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ विद रेस्पेक्ट टू इक्वेटर। ये बता दिया मैंने आपको। फिर मैंने आपको इसकी रेंज बताई
कि क्या रेंज है, 0 डिग्री टू 90 डिग्री, नॉर्थ और साउथ। फिर मैंने आपको पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स बताए। ये क्या बताया मैंने आपको कि अलग अलग जो लैटिट्यूड्स हमने देखे हैं, जो एंगुलर डिस्टेंस निकाल लिए हैं, 20 डिग्री वाले सारे मिला दिए, 30 वाले सारे मिला दिए, 50 वाले सारे मिला दिए, उनको मिला करके जो सर्कुलर लाइंस बन रही हैं, उन सर्कुलर लाइंस को हमने क्या बोला कि ये पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स है। और उसके अंदर भी मैंने दो चीज़ें आपको बताई। क्या बताई दो चीज़ें? कि एक तो मैंने डेफिनेशन बता दी पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड की, एक मैंने बता दी ये इक्वी डिस्टेंस है क्योंकि पैरेलल है, और एक मैंने आपको इनके बारे में लेंथ के बारे में बताया। जो क्या बताया मैंने आपको, धीरे धीरे घटती जाती है, इट डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड पोल्स, जो कि आपको मैंने डायग्राम बताया उसमें क्लियर दिख रहा होगा, आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा थ्रू द डायग्राम। ठीक है, फिर मैंने आपको सिग्निफिकेंस बताए, एक तो लोकेशन को पिन पॉइंट करने का, प्लस हीट जोन्स में और जो हीटोन्स में डिवाइड करता है। तो हीट जोन्स, और ये आपको मैंने चारों बताई, तीन तरह के हीट जोन्स बता दिए, ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड फ्रिगिड। प्लस मैंने आपको जो मेजर 5 to 6 जो मेजर लैटिट्यूड्स हैं वो मैंने आपको बता दी, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल। ये हैं क्यों, ये मैं आपको आगे बता दूंगा, जो मैं आपको पहले भी बताया, इसकी आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम लॉन्गिट्यूड की। लॉन्गिट्यूड, ठीक है, तो हमने एक्स एक्सिस की बात कर ली, अब हम किसकी बात करेंगे, बाई एक्सिस की बात करेंगे। ठीक है, और बाई एक्सिस में हम क्या बात करेंगे कि एक्स एक्सिस की हम बात कर चुके हैं, अब हम किसकी बात करेंगे, बाई एक्सिस की बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, अब बाई एक्सिस की हम क्या बात करेंगे कि अब हमने लैटिट्यूड तो निकाल लिया, ठीक है, और अब हम लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे। तो एक सेकंड में आप पहले वो डायग्राम को मैं यहाँ लेके आता हूँ, इसको कॉपी, इसको इधर लेके आता हूँ मैं डायग्राम को। ठीक है, ठीक है, इसको मैं इधर लेके आता हूँ। ठीक है, चलिए ये मैं लेके आ गया। ठीक है, ये लगा दिया हमने। अब इसमें हमने क्या है, दो लोकेशंस की बात की है। एक मिनट रुकिए। चलिए स्टार्ट करते हैं लॉन्गिट्यूड को। तो लैटिट्यूड्स को हम हॉरिजॉन्टल लाइन को डिस्कस कर चुके हैं, इन लाइंस को। अब हम किन को डिस्कस करेंगे, इन लाइंस को डिस्कस करेंगे, जो ये लाइंस हैं। तो आप इनमें क्या देख रहे हो, जो ये लाइंस हैं एक पोल से दूसरी पोल की तरफ रन कर रही हैं, दिख रहा है आपको क्लियर? मान लीजिए नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, क्या कर रही हैं, एक पोल से दूसरी पोल की तरफ आ रही है। तो सबसे पहले देखते हैं लॉन्गिट्यूड है क्या। जैसे मैंने लैटिट्यूड में यहां से अर्थ को कट किया था बीच से, ऐसी में जो लैटिट्यूड है, सॉरी लॉन्गिट्यूड है, इसमें अर्थ को मैं यहां से कट करूंगा। ठीक है, कहां से कट कर रहा हूं, यहां से। जो जब यहां से कट करूंगा तो मुझे अर्थ कुछ इस तरह की दिखेगी, तबले की तरह। ठीक है, बीच से कट कर दिया, इस बीच से कट किया है तो तबले की तरह दिख गई। ये सेंटर ऑफ द अर्थ। जैसे वहां इक्वेटर था, यहां पर एक पॉइंट हम मान के चलेंगे एक स्टैंडर्डाइज करने के लिए, 0 डिग्री इक्वेटर था वहां, ऐसे ही हमने यहाँ 0 डिग्री, जो ये दिख रहा है आपको जस्ट सामने आपके, ये दिख रहा है आपको, ये वाली लाइन कौन सी है, यही वाली है स्ट्रेट, ये लाइन दिख रही है, ये एक प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री। ठीक है, और इस 0 डिग्री को हमने क्या बोला, प्राइम मेरिडियन।
और ये कहाँ से पास होती है? इट पासिस थ्रू रॉयल ऑब्जर्वेटरी लंदन। और ये लंदन में भी कौन सा प्लेस है? ग्रीनविच। इसलिए इसको और क्या नाम दिया गया है? ग्रीनविच मेरिडियन। जो प्राइम मेरिडियन है उसका नाम ग्रीनविच मेरिडियन भी है। अब आप सोच रहे होंगे ये मेरिडियन क्या वर्ड है, तो बताऊंगा आपको, अभी आगे बताऊंगा क्या है मेरिडियन। ठीक है, अभी आप समझ लीजिए कि 0 डिग्री, जैसे वहाँ इक्वेटर था ऐसे ही हमने क्या कर लिया, एक सेमी सर्कल जो है, जो ये सेमी सर्कल्स दिख रहे हैं, ठीक है, जो सेमी सर्कल जो दिख रहे हैं, इनको हमने एक मान लिया कि हाँ भाई एक ये सेमी सर्कल है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। लेकिन वो कंप्लीट सर्कल था, ये भी मैं अभी बताऊंगा आपको। अब जैसे हमने उस लेटीट्यूड्स में लोकेशन निकाली, मान लीजिए मुझे इसकी लोकेशन निकालनी, तो वही मैंने यहाँ ड्रॉ किया और ये मैंने एंगुलर डिस्टेंस निकाली। ऐसे इसकी मुझे करना है, इसकी भी मैंने एंगुलर डिस्टेंस निकाली, इसकी करना है, इसकी भी निकाली, ऐसी इसकी निकाली, ऐसी मैंने इसकी निकाली, फिर इस पॉइंट की निकाली, फिर इस पॉइंट की निकाली, इस पॉइंट की निकाली, इसकी भी निकाली एंड इस पॉइंट की निकाली। ठीक है, जब मैंने इस पॉइंट की निकाली तो ये मुझे मिला 20 डिग्री, इसकी निकाली मुझे निकला मान लीजिए 45 डिग्री, इसकी निकाली मुझे मिला 90 डिग्री, इसकी निकाली मुझे मिला 120 डिग्री, इसकी निकाली मुझे मिली 180 डिग्री। अब ये आप देख रहे होंगे ये 180 कैसे आ गया, उसमें तो आपने लेके नहीं आया 180, 90 तक गए, ये भी बताऊंगा आपको मैं। इस तरफ मैंने निकाली मान लो 20 डिग्री, 45, 90 डिग्री, 120 डिग्री, इधर 180 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले लॉन्गिट्यूड की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो लॉन्गिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट या फिर लोकेशन ऑन ग्लोब विद रेस्पेक्ट टू प्राइम मेरिडियन, जिसको मैं पीएम बोल सकता हूँ 0 डिग्री। ठीक है, यहां से एंगुलर डिस्टेंस निकाली, लेकिन जो ये मेरिडियंस है, मेरिडियन भी बताऊंगा मैं आपको, रुकिए। तो जो ये लॉन्गिट्यूड्स हैं ये सेमी सर्कल है, केवल कितना है, ये इतना है बस। जब यहाँ से मैं डिस्टेंस निकाली ये 45 निकली, यहाँ की डिस्टेंस कितनी 90 डिग्री, जब ये इतना है तो मुझे यहाँ से यूँ निकालूंगा ना, मैं यहाँ से यूँ निकालूंगा तो 120, और यहाँ से यूँ निकालूंगा तो ये 180 डिग्री डिस्टेंस पे। ऐसे इस तरफ निकालूंगा ये 20 डिग्री, मान लीजिए 45, फिर ये 90, फिर ये 120, फिर ये 180, निकाल ली। अब क्या देखेंगे अपन, 20 डिग्री इधर, 20 डिग्री इधर, खुद से फिर से कन्फ्यूजन। मैंने आपको बताया था लैटिट्यूड में 20 ऊपर भी था नीचे था, उसको हमने टैकल करने के लिए क्या बोला, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में। इसी तरीके से इसको प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए क्या करता है ये, क्या करते हैं, इसको अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। कैसे, इधर हो जाएगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, और इस तरफ क्या हो जाएगा, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। राइट, तो इधर क्या लग जाएगा, 20 डिग्री ईस्ट, 45 डिग्री ईस्ट, 90 डिग्री ईस्ट, 120 डिग्री ईस्ट, 180 डिग्री ईस्ट। ऐसे इधर वेस्टर्न के लिए क्या लगा देंगे, 20 डिग्री वेस्ट, 45 डिग्री वेस्ट, 90 डिग्री वेस्ट, 120 डिग्री वेस्ट, और ये क्या होगा, ये तो 180 डिग्री वेस्ट। तो ये तो दोनों सेम हो गए, इसका मतलब यहाँ से समझ में आया 180 डिग्री ईस्ट इज इक्वल टू 180 डिग्री वेस्ट, ये दोनों एक ही है। और इसको क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन।
डोंट वरी, मैं आपको उसका पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा इंटरनेशनल डेट लाइन का क्या कैसे होता है। इस डेट लाइन के अराउंड डेट चेंज होती है। अभी आप एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लीजिए क्या होता है इसके अराउंड डेट चेंज होती है। ठीक है, तो यहाँ से अपने को क्या समझ में आया कि लॉन्गिट्यूड क्या है? लॉन्गिट्यूड इज एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ लोकेशन ऑन ग्लोब फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ ऑन ग्लोब फ्रॉम, ये थोड़ा रह गया, फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ विद रेस्पेक्ट टू द प्राइम मेरिडियन। तो यहां से रेंज क्या समझ में आई इसकी? रेंज क्या है? 0 डिग्री टू 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, जैसे हमने वहां पर पैरेलल्स ऑफ लॉन्ग लेटीट्यूड्स निकाले थे, आपको ध्यान है हमने अलग अलग लेटीट्यूडनल पॉइंट्स निकाले थे, जैसे 20 डिग्री 30 डिग्री। फिर हमने देखा 20 डिग्री वाले तो बहुत सारे हैं नॉर्थ में ही या फिर साउथ में ही, 20 डिग्री नॉर्थ वाले तो बहुत हैं, उनको हमने मैच करके क्या बनाया था? पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड्स। ऐसे यहाँ पे आप देखोगे यार 20 डिग्री ईस्ट वाले तो बहुत हैं, 30 डिग्री ईस्ट वाले बहुत हैं, 50 डिग्री वेस्ट वाले बहुत हैं, तो उनको मैच करके क्या बनाएंगे? कर्व लाइंस ड्रॉ करेंगे, ये वाली जो ये मैच करके, क्योंकि यहाँ पर भी मान लीजिए 50 डिग्री ईस्ट है, यहाँ पे भी डिस्टेंस, यहाँ भी एंगुलर डिस्टेंस 50 डिग्री ईस्ट है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो इन सबको मैच करेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो क्या करेगी? रन करेगी फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, फ्रॉम वन पोल टू अनदर पोल। इसी को बोलते हैं क्या? मेरिडियन। क्या बोलते हैं इनको? मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो ये क्या हो गया? कर्व्ड लाइंस या लाइंस ड्रॉन ऑन ग्लोब by connecting all the same longitudinal points। ठीक है, they run from one pole to another। ठीक है, समझ में आया? एक पोल से क्या है दूसरे पोल में रन कर रही है। देखिए इसको थोड़ा देख लेते हैं। एक पोल से दूसरे पोल पे आ रही है, एक पोल से दूसरे पोल पे आ रहा है। अब एक चीज आप क्या देख रहे होगे, अब इनकी बात करते हैं लेंथ की और इनके बीच में डिस्टेंस की। वहां पे भी हमने बात करी थी पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स दे आर इक्वी डिस्टेंस। देख रहे हो आप, इक्वी डिस्टेंस है, लेकिन ये इक्वी डिस्टेंस नहीं है। ये आप देख रहे होंगे, एक ये हो गया, एक ये हो गया, या एक ये हो गया। आप क्या चीज नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है, धीरे धीरे यहाँ कम हो रही है, ये कम होती जा रही है, ये कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, मिलते जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या चीज पकड़ में आई कि दे आर नॉट इक्वी डिस्टेंस, ये पकड़ में आ गई। अब डिस्टेंस की बात करें, और इनके बीच में जो डिस्टेंस क्या है, मैक्सिमम कहां पर है? इक्वेटर पे, और मिनिमम कहां पर है? मिनिमम एट पोल्स। पोल पे जाके तो ये मिल ही रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से। तो यहां से क्या समझ में आया? डिस्टेंस बिटवीन मेरिडियंस, डिस्टेंस बिटवीन मेरिडियंस डिक्रीजेस from equator towards poles। समझ में आया? क्लियर है? अब बात करते हैं लेंथ की। लेंथ में क्या कर रहे हो आप? देख रहे हो एक पोल से दूसरे पोल तक आ रही है, सब आ रही है, इसका मतलब ये तो सेम लेंथ की रही ना। तो यहां क्या समझ में आया?
दे ऑल आर ऑफ सेम लेंथ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया डिस्टेंस और लेंथ का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये हो गया। अब अपना इसमें और क्या देख सकते हैं हम लोग। अब सिग्निफिकेंस देख लेते हैं इसका भी। तो क्या सिग्निफिकेंस है? पहला सिग्निफिकेंस तो वही है सेम लोकेशन के लिए, लोकेशन पिन पॉइंटिंग। दूसरा क्या है, जैसे वहां हीट जोन था ऐसे ही यहाँ टाइम जोन्स। इसका जो सिग्निफिकेंस है वो टाइम जोन्स में, मतलब जो अर्थ के ऊपर जो टाइम चल रहा है, टाइम क्या रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, हमने बनाया टाइम। तो जो टाइम जोन है वो कैसे डिवाइड होते हैं, वो लॉन्गिट्यूड के बेसिस पे ही होते हैं। अब वो कैसे होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा इसके लास्ट लेक्चर में, 4th लेक्चर। जैसे ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है ना, तो 4th लेक्चर में हम टाइम जोन को डिस्कस करेंगे एंड आईडीएल, इंटरनेशनल डेडलाइन एंड टाइम जोन दोनों को डिस्कस करेंगे। तो वहां मैं आपको बताऊंगा, अभी आप समझ लीजिए इसका ये सिग्निफिकेंस है। अब कुछ मेजर लॉन्गिट्यूड्स को देख लेते हैं। क्या है मेजर लॉन्गिट्यूड्स? एक तो मैंने आपको क्या बताया, ये 0 डिग्री जो रॉयल ऑब्जर्वेटरी लंदन से पास हो रहा है, ये कौन सा है? 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। एक इसी के जस्ट पीछे मैंने 180 डिग्री बताया था, 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट, जो मान लीजिए आप यहाँ होगा 2D में अगर देख लें, मान लो यहाँ हो, ये क्या लाइन हो गया? 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट, इंटरनेशनल डेट लाइन। एक यहाँ जो इंडिया है, या इंडिया से भी एक मेरिडियन पास हो रहा है जिसका हम यूज करते हैं अपने टाइम को जानने के लिए, जो कहाँ पर है? 82.5 डिग्री ईस्ट पर। वो क्या है? IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। ठीक है, तो ये 3 मेजर आपके मेरिडियंस हैं। ठीक है, आई होप आप समझ में आया होगा। हाँ, अब एक चीज नोट करने वाली बात और है कि जो पैरेलल्स हैं, पैरेलल्स आर कंप्लीट सर्किल एंड मेरिडियंस आर सेमी सर्कल्स। ठीक है, मैं आपको बता ही चुका हूं कैसे सेमी सर्किल है। एक इसके पीछे अलग होगा, वो अपना अलग सेमी सर्कल है, लेकिन ये तो पूरे है ना, सारे मिला के। ठीक है, क्लियर? और तो कुछ कोई कॉन्सेप्ट मेजर रहा नहीं है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स में। अब लॉन्गिट्यूड्स को देख लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। लॉन्गिट्यूड, तो लॉन्गिट्यूड की मैंने आपको क्या डेफिनेशन बताई? लॉन्गिट्यूड इज एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ लोकेशन ऑन अ ग्लोब फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ विद रेस्पेक्ट टू प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन क्या है? एक हमने अपना स्टैंडर्डाइज किया है, अपना अलग बनाया है 0 डिग्री, जो कि ब्रिटेन से पास होता है, लंदन से। एंड उन्होंने, हम चाहते तो इंडिया में बना सकते थे, बट उस समय डोमिनेंस किसका था? ब्रिटिशर्स का था, तो उन्होंने इसको स्टैंडर्डाइज किया अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, उन्होंने अपने यहाँ से माना कि हमारे यहाँ से पास हो रहा है। बाकी 360 डिग्री ग्लोब है, सर्कल है, ग्लोब है, सॉरी स्पेयर है, कहीं भी आप मान सकते थे 0 डिग्री को, बट चूंकि डोमिनेंस उनका था तो उन्होंने अपने यहाँ से उसको इमेजिन किया। उसके बाद मैंने आपको रेंज बताई, लॉन्गिट्यूड की डेफिनेशन बता दी, रेंज बता दी, 0 डिग्री टू 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट। फिर मैंने मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स बताया। मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? दीज आर द सेमी सर्कल्स, दे रन फ्रॉम वन पोल टू अनदर पोल एंड दे आर फॉर्म्ड बाई मीटिंग
और द कनेक्टिंग द सेम लॉन्गिट्यूडनल पॉइंट्स। ये समझ में आ गया। फिर उसके बाद दो चीज़ें देखते थे हम, इनके बीच में डिस्टेंस या डिस्टेंस मैक्सिमम एट इक्वेटर एंड इट डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड पोल्स। और लेंथ क्या देखी, दो चीज़ें देखी, डिस्टेंस बता दिया और लेंथ। लेंथ तो सेम, सब एक ही साइज के हैं वो, सॉरी एक ही लेंथ के हैं सब लोग, तो दे ऑल आर ऑफ सेम लेंथ। सिग्निफिकेंस मैंने आपको बता दिए, दो हैं, लोकेशन बेस्ड सिग्निफिकेंस है प्लस टाइम जोन्स। टाइम जोन्स हम आगे पढ़ेंगे। मेजर लॉन्गिट्यूड्स, तीन मेजर लॉन्गिट्यूड्स हैं, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन प्लस एक इंडिया का अपना 82.5 डिग्री ईस्ट इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, और एक है इंटरनेशनल डेड लाइन जो कि 0 डिग्री के जस्ट पीछे है 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट। उसके बाद मैंने आपको एक नोट करा के बताया था कि पैरेलल्स ऑफ जो लैटिट्यूड्स हैं दे आर कंप्लीट सर्किल, और सेमी सर्कल, ये जो मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हैं दे आर सेमी सर्कल। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और देख लेते हैं, नंबर ऑफ पैरेलल्स और नंबर ऑफ मेरिडियंस, दो चीज़ देख लेते हैं टोटल कितने हैं। तो नंबर ऑफ पैरेलल्स of latitudes separated by 1 डिग्री। तो 1 डिग्री पे सेपरेटेड कितने टोटल नंबर ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, इसकी रेंज क्या बताई थी मैंने, रेंज आपको बताई थी 0 डिग्री टू 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ। यहाँ से क्या समझे हमने, एक तो 0 डिग्री क्या हो गया, इक्वेटर हो गया, एक क्या हो गया 1 डिग्री हो गया, एक क्या हो गया 2 डिग्री नॉर्थ हो गया 1 डिग्री नॉर्थ, एक लास्ट वाला क्या हो गया 90 डिग्री नॉर्थ। ऐसे इस तरफ 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, 90 डिग्री साउथ। तो एक तो ये हो गया, फिर 1 डिग्री टू 90 डिग्री, 1 टू 90 कितने हो गए 90, और फिर इधर भी 1 टू 90 नॉर्थ साइड कितने हो गए 90, तो कितने हो गए 90 190 90 90 180 प्लस 1, तो ये कितने हो गए टोटल 181। तो टोटल नंबर ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड सेपरेटेड बाय 1 डिग्री कितने हैं 181। ऐसी लॉन्गिट्यूड्स को देखते हैं, मेरिडियंस को। नंबर ऑफ मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स सेपरेटेड बाय 1 डिग्री। ठीक है। तो मैंने इसकी क्या रेंज बताई थी आपको, रेंज बताई थी मैंने आपको 0 डिग्री टू 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट। तो कैसे देखेंगे हम, 0 डिग्री ऐसे यहाँ देखेंगे, 1 डिग्री वेस्ट, 2 डिग्री वेस्ट, ऐसे यहाँ क्या आ जाएगा 180 डिग्री वेस्ट। यहाँ चालू करेंगे 1 डिग्री वेस्ट, ये 2D में तो बता रहा हूँ आपको, 3D में तो अलग ही सिस्टम रहेगा। 1 डिग्री ईस्ट, 2 डिग्री ईस्ट, 3 डिग्री ईस्ट, 180 डिग्री ईस्ट। अब चूंकि ये क्या है स्पेरिकल बॉडी है, तो 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट तो दोनों एक ही हैं। तो यहाँ से क्या समझे हमने, एक 0 डिग्री हो गया, 0 डिग्री पे एक हो गया, एक तो ये हो गया। ठीक है। एक 1 डिग्री टू, अच्छा ये 179 डिग्री ईस्ट और इधर आएगा 179 डिग्री वेस्ट। तो 1 डिग्री टू 179 कितना हो गया 179, प्लस ऐसे ही इस तरफ हो जाएगा 179 ही, प्लस जो आपका 180 डिग्री वेस्ट या ईस्ट दोनों एक ही है, प्लस एक ही हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, इनको जब आप टोटल करेंगे तो ये कितना निकलेगा 180 180 360 डिग्री हो, 360 हो गया, सॉरी डिग्री नहीं। तो यहाँ से क्या समझ में आया, टोटल नंबर ऑफ पैरेलल्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स सेपरेट बाई 1 डिग्री तो कितने हैं 181। कैसे हैं, एक इक्वेटर हो गया, 90 इधर 90 इधर। ऐसी नंबर ऑफ मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड सेपरेटेड बाई 1 डिग्री, ये कितने हैं टोटल 360। कैसे, एक तो आपका 0 डिग्री हो गया, फिर एक
1 डिग्री टू 179 वेस्ट हो गया, एक हो गया 1 डिग्री टू 179 ईस्ट हो गया, प्लस एक हो गया आपका 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट। तो ऐसे कितने हो गए? 360 टोटल हो गए। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा क्वेश्चंस को देखते हैं। ये मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स का। थोड़ा कॉन्सेप्ट्स देख, अब पीवाईक्यूज को देख लेते हैं। ये हो चुका है, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? वन प्लेस विच कैन बी ऑन करेक्ट लैटिट्यूडनल पोजीशन। तो मैंने आपको क्या रेंज बताई थी? 0 डिग्री टू 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ, यही तो लोकेशन हो सकती है मैक्सिमम। तो 91 डिग्री नॉर्थ पॉसिबल ही नहीं है। 45 डिग्री ईस्ट, ईस्ट और वेस्ट तो आपके लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, लैटिट्यूड्स होते ही नहीं है। 45 डिग्री साउथ बिल्कुल पॉसिबल है। सिंपल क्वेश्चन। हाउ मेनी लैटिट्यूड्स आर देयर ऑन द ग्लोब ड्रॉन सेपरेट बाई 1 डिग्री इंटरवल। तो मैंने अभी आपको बताया था टोटल कितने हैं? 181। लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ कैच है। इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है कि इसने बीपीएससी ने जो इसकी आंसर की बनाई वो इसमें आंसर दिया 179। अब कैसे? अब इन्होंने 181 में से 2 माइनस कर दिए और 179 कर दिए। अब ये 2 हैं कौन से? जो 90 डिग्री नॉर्थ प्लस जो 90 डिग्री साउथ है, इन दोनों को इन्होंने कंसीडर इसमें नहीं किया। ठीक है, इन्होंने माना कि ये दोनों क्या है? एक पॉइंट्स हैं, ना कि पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। मतलब पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड क्या होते हैं? सर्कल होते हैं। लेकिन जो 90 डिग्री नॉर्थ साउथ ये तो पॉइंट्स हैं, तो इन्होंने इनको पॉइंट्स मान करके क्या इन्होंने माइनस कर दिया इसको, तो 179 आंसर कर लिया इन्होंने। तो थोड़ा सा देखा जाए तो ये थोड़ा सा ट्रिकी तो नहीं बोल सकते इसको, बट थोड़ा ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन है कि आंसर इसका कुछ भी हो सकता है। कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, समझ रहे हो आप? सिंपल है, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। एन एरोप्लेन टेक्स ऑफ फ्रॉम 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 30 डिग्री नॉर्थ एंड 50 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, 50 डिग्री ईस्ट, and lands at the opposite end of the earth where it does it land। ठीक, ओके, चलिए कोई नहीं। ये मान लीजिए आप तो कहाँ से उड़ाई है एरोप्लेन? 30 डिग्री नॉर्थ से और 50 डिग्री ईस्ट से। ये मान लीजिए ये वाली लोकेशन है, 30 डिग्री ईस्ट, सॉरी 30 डिग्री नॉर्थ कोमा 50 डिग्री ईस्ट। ठीक है, 30 डिग्री नॉर्थ 50 डिग्री ईस्ट। और ये कहाँ लैंड कर रहा है? इसके जस्ट अपोजिट। तो अपोजिट कर रहा है जस्ट, तो नॉर्थ का अपोजिट क्या हो गया? साउथ, और ईस्ट का अपोजिट क्या हो गया? वेस्ट हो गया। तो यहां से एक चीज तो समझ में आ गई कि 30 डिग्री नॉर्थ का अपोजिट हो गया 30 डिग्री साउथ। तो कहाँ लैंड करेगा ये? 30 डिग्री साउथ पर लैंड करेगा। पहली चीज लैटिट्यूड तो निकाल लिया। अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूड की। तो ये कहाँ करेगा? 50 डिग्री वेस्ट पर करेगा, सॉरी वेस्ट साइड करेगा। अब ये पता नहीं 50 डिग्री वेस्ट पर करेगा कि कहाँ करेगा। क्यों? क्योंकि अच्छा ये पॉइंट मुझे दिख रहा है 30 डिग्री नॉर्थ और 50 डिग्री। मान लीजिए मैं इसके सामने खड़ा हूँ जस्ट, आप मान लीजिए सामने ग्लोब दिख रहा है आपको, और ये हमने मार्क कर लिया पॉइंट 30 डिग्री नॉर्थ और 50 डिग्री ईस्ट, ये हमें दिख रहा है। अब जस्ट इसका अपोजिट है तो वो हमें दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये ग्लोब के जस्ट पीछे होगा। समझ रहे हो आप? ये मुझे पॉइंट सामने दिख रहा है, इसका जो अपोजिट होगा वो मेरे जस्ट पीछे, इस अर्थ के जस्ट पीछे वाली लोकेशन पे होगा, मुझे दिखेगा नहीं। अब जब मुझे दिखेगा नहीं तो ईस्ट का हो गया वेस्ट अपोजिट। तो मान लीजिए आप इसका आंसर हो गया मान लो 50 डिग्री वेस्ट। तो 50 डिग्री वेस्ट मुझे दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है भाई। वेस्ट इस तरफ है, ये ईस्ट इस तरफ है, तो यहाँ वेस्ट इस तरफ कहीं यहाँ हो जाएगा। बट ये तो मुझे दिखना नहीं चाहिए क्योंकि अपोजिट एंड है, तो इसके जस्ट पीछे होगा। तो इसके जस्ट पीछे जब हम 50 डिग्री, ये हो गया आपका प्राइम मेरिडियन, सॉरी ये हो गया प्राइम मेरिडियन। जब हम 50 डिग्री वेस्ट
इस तरफ गए हैं, सॉरी 50 डिग्री ईस्ट गए हैं, तो हम इस तरफ पीछे की तरफ वेस्ट में जाएंगे 50 डिग्री। और जब 50 डिग्री वेस्ट साइड में जाएंगे तो हम किस लॉन्गिट्यूड पे पहुंचेंगे, किस मेरिडियन पे पहुंचेंगे, हम पहुंचेंगे 50 डिग्री, जब उस ये 180 डिग्री है ये, जब 180 डिग्री से 50 डिग्री इस तरफ जाएंगे तो हम पहुंचेंगे 130 डिग्री वेस्ट पर। ठीक है, तो यहां से इसका क्या क्या आया आंसर, यहां से क्या आंसर आएगा इसका, 30 डिग्री साउथ एंड 130 डिग्री वेस्ट। ये एग्जैक्ट अपोजिट किसका है, 30 डिग्री नॉर्थ एंड 50 डिग्री वेस्ट ईस्ट का। नॉर्थ का अपोजिट साउथ, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट। अब चूंकि ये सामने पॉइंट मुझे दिख रहा है ये वाला, इसका अपोजिट जस्ट पीछे होगा, तो पीछे जस्ट तो 50 डिग्री वेस्ट तो होने से रहा, 50 डिग्री वेस्ट तो मुझे सामने दिखेगा, उसके जस्ट पीछे क्या है, उसके जस्ट पीछे जो 50 डिग्री ईस्ट के जस्ट पीछे आप देखोगे तो वो होता है 130 डिग्री वेस्ट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्राइम मेरिडियन ये हमने बताया था 0 डिग्री। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मैंने आपको ईट जोन्स में बताया था, वहाँ मेजर लैटिट्यूड्स में 23.5 डिग्री नॉर्थ। इंटरनेशनल डेडलाइन यहाँ मैंने आपको बताई थी 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट। आर्कटिक सर्किल बिल्कुल बताया था मैंने आपको 66.5 डिग्री नॉर्थ। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बताया था 23.5 डिग्री साउथ। सिंपल है, तो इसमें आप इसको टिकिंग कर लेना। चलिए मैं करवा ही देता हूँ। प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री ये है ना, 3 वाला है ना, तो 3। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, 2। इंटरनेशनल डेडलाइन 181, आर्कटिक सर्कल 66.5 एंड 4 बचा। ठीक है, साउथ ही हो गया। 32154, 32154 बी आंसर हो गया इसका। द रीजन लाइंग बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सिंपल टॉरिड जोन बता चुका हूं मैं आपको, क्या बताया था मैंने आपको। चलिए मैं आपको लेके जाता हूं आपको जहां मैंने बनाया था ये वाला टॉरिड जोन है। क्या पूछा इस क्वेश्चन में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में कौन सा जोन है, टॉरिड जोन। बता चुका हूं आपको ट्रॉपिकल रीजन। टॉरिड जोन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न। चलिए तो ग्रेट सर्कल का क्वेश्चन है। ग्रेट सर्कल ये भी हम डिस्कस करेंगे। ग्रेट सर्कल, ग्रेट सर्कल, ग्रेट सर्कल। चलिए देख लेते हैं। मूविंग फ्रॉम वन प्लेस ऑन अर्थ टू अनदर प्लेस ऑफ हाई लैटिट्यूड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस। चलिए देखते हैं इसको। ये मान लीजिए अर्थ है, ये सेंटर ऑफ द अर्थ हो गया। क्या बोल रहे हैं, जब हाई लैटिट्यूड ये 0 डिग्री हो गया और ये पोल हो गया नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ। क्या बोल रहे हैं, जब हाई डिग्री, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक प्लेस से दूसरी तरफ प्लेस की तरफ जा रहे हो, कौन से प्लेस की तरफ जा रहे हो, हाई लैटिट्यूड की तरफ जा रहे हो, मतलब 0 डिग्री टू 90 डिग्री नॉर्थ की तरफ जा रहे हो। तो जो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका वेट क्या होगा, डिक्रीज होगा, ऐसे बोल रहा है क्वेश्चन। ठीक है भाई, देखते हैं क्या होता है। तो एक चीज बताइए, मैंने आपको क्या बताया था कि जी कंटिन्यूसली स्पिन करती है अर्थ अलोंग इट्स एक्सिस, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में स्पिन कर रही है, रोटेट कर रही है। तो उस वजह से मैंने आपको क्या बताया था कि एक फोर्स लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ से क्या लगता है, एक फोर्स लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो मैक्सिमम कहाँ होगा, मैक्सिमम होगा इक्वेटर पर, और धीरे धीरे यहाँ कम होता जाएगा, मिनिमम यहाँ होगा। ठीक है, इसलिए तो मैंने आपको बताया बल्ज क्यों होता है, बल्ज यही तो होता है। यहाँ पर क्या हो जाता है, जब मास बाहर की तरफ निकलता है, क्योंकि मैक्सिमम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पर है, तो यहाँ से मास बाहर की तरफ जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, बल्ज बन जाता है। ठीक है, मैक्सिमम हो गया यहाँ, और मिनिमम हो गया पोल्स पर, और मैक्सिमम हो गया इक्वेटर पर।
तो जहां पर ये कॉन्सेप्ट है कि जहां पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैक्सिमम है वहां पर जो वेट है वो क्या होगा, मिनिमम होगा, और जहां पर मिनिमम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वहां पर क्या होगा, मैक्सिमम वेट होगा। आप खुद एक बार इमेजिन कीजिए, मान लीजिए आप किसी झूले में बैठे हुए हो, इस तरह का झूला है जिसमें आप को सेंटर में एक पोल है और उससे एक रोप जुड़ी हुई है और आप उस तरफ लटके हुए हो और वो पोल बहुत फास्ट स्पिन कर रहा है, और जब वो पोल बहुत फास्ट स्पिन करेगा तो मैक्सिमम जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो आपके ऊपर लगेगा जब आप उसके अराउंड स्पिन कर रहे हो, एक रोप से बंधे हुए हो आप, तो आपको ऑटोमेटिक लगेगा कि आपके अंदर वेट कम है। ऐसा होता है, ये कॉन्सेप्ट है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जहाँ मैक्सिमम होगा वहाँ पर क्या होगा, मिनिमम वेट होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, वेट बढ़ रहा है। जब इक्वेटर से आप हाई लैटिट्यूड्स की तरफ जा रहे हो तो क्या हो रहा है, वेट इंक्रीजेस। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, डिक्रीजेस, रॉन्ग। अब रीजन देखते हैं। अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, बिल्कुल अर्थ इज नॉट अ स्फीयर, परफेक्ट स्फीयर, राइट। तो यहाँ से ये तो हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, एज ट्रू, नो एज फॉल्स, आर इज ट्रू। ये भी ग्रेट सर्कल का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब एक कॉन्सेप्ट रह गया ग्रेट सर्कल, उसको मैं आपको पढ़ा देता हूँ। ठीक, ग्रेट सर्कल। अच्छा, एक चीज समझ में आ रही है आपको, ग्रेट मीन्स कुछ बड़ा, सुपीरियर, बिगर। तो पहले आपको मैं ग्रेट सर्कल की डेफिनेशन लिखा देता हूं, फिर आपको मैं बताऊंगा कॉन्सेप्ट क्या है। तो ग्रेट सर्किल इज एन इमेजिनरी सर्किल। अच्छा, ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स क्या है, ये लाइंस हैं जो लैटिट्यूड्स की, जो लॉन्गिट्यूड्स की लाइन दिख रही है आपको, ये भी क्या इमेजिनरी लाइंस ही तो है। ऐसे ही ये क्या है, ग्रेट सर्किल इज एन इमेजिनरी सर्किल ड्रॉन ऑन द ग्लोब। एक सेकंड रुकिए, नहीं, इमेजिनरी सर्किल ऑफ मैक्सिमम circumference, that is equals to earth circumference। मीन्स अर्थ की circumference के इक्वल। ग्रेट सर्किल इज एन इमेजिनरी सर्किल ऑफ मैक्सिमम circumference that is equal to its earth circumference drawn on globe and it cuts अर्थ या फिर ग्लोब इनटू 2 इक्वल हाफ्स। तो यहां से क्या चीजें, 2 पॉइंट्स क्या समझे आपने, यहां से क्या क्या समझे, एक तो ये इमेजिनरी सर्किल है और एक ऐसा सर्किल है जिसकी मैक्सिमम सरकमफ्रेंस है, और मैक्सिमम कब हो सकती है, जब उसकी अर्थ की सरकमफ्रेंस के इक्वल हो, प्लस ये कट क्या कर रहा है, अर्थ को, ग्लोब को कट कर रहा है इन इक्वल टू हाफ्स। तो 2 कंडीशंस आपने देख ली कि अर्थ के ऊपर कोई भी ऐसा इमेजिनरी सर्किल हम बनाएं, जो पहली चीज तो है उसकी सरकमफ्रेंस इक्वल होनी चाहिए अर्थ के, और दूसरा वो अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दे, तो वही हो जाता है आपका ग्रेट सर्किल। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम कि कौन सा लैटिट्यूड ग्रेट सर्किल हो सकता है। लैटिट्यूड्स में देख लेते हैं कि लैटिट्यूड्स, कौन सा लैटिट्यूड ग्रेट सर्किल हो सकता है। 0 डिग्री से चालू करते हैं, इक्वेटर है। तो पहली कंडीशन क्या है कि इसकी जो सरकमफ्रेंस है वो अर्थ के इक्वल होना चाहिए। बिल्कुल भाई, अर्थ की सरकमफ्रेंस इक्वेटर के राउंड क्या है, 40,075,
और इक्वेटर की भी सरकमफ्रेंस कितनी है 40,075 किलोमीटर्स। तो ये तो पहली कंडीशन तो फुलफिल कर दी। दूसरी कंडीशन है कि ये अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करे। बिल्कुल कर रहा है भाई, बीच में बिल्कुल ये और ये हाफ दोनों इक्वल हैं, कट कर दिया तो दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो गई। तो भाई देखा जाए तो लैटिट्यूड्स के अंदर जो आपका इक्वेटर है ये तो क्या हो गया आपका ग्रेट सर्किल हो गया। अब बात करते हैं अदर लैटिट्यूड्स की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, मान लीजिए इसी की बात कर लेते हैं। ये मान लीजिए आप 30 डिग्री है, 30 डिग्री नॉर्थ, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन क्या थी कि ग्रेट सर्कल जो ड्रॉ हो रहा है उसकी जो सरकमफ्रेंस होनी चाहिए इक्वल टू अर्थ। तो इसकी सरकमफ्रेंस अर्थ के इक्वल होगी क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती, कम होगी इसकी। तो हो सकता है 30,000 हो, 28,000 हो, 25,000 हो, 40,000 तो हो नहीं सकती है। तो पहली कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। दूसरी कंडीशन, क्या इसने अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया इक्वल में? नहीं किया। ये पार्ट छोटा है और ये पार्ट बड़ा है, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता, तो ये ग्रेट सर्किल नहीं है। जब यही नहीं है तो ये भी नहीं होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, तो ये ग्रेट सर्किल बाकी नहीं होते। तो यहां से क्या समझ में आया? ओनली इक्वेटर एमंग पैरेलल्स इज ग्रेट सर्किल। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि लैटिट्यूड्स जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स हैं उनमें से केवल इक्वेटर ही है, क्योंकि वो दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। लेकिन आपका ये कंडीशंस को दोनों को फुलफिल नहीं कर पा रहा। कौन? जो बाकी जो लैटिट्यूड्स है, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स है, ये 30 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, ना तो उनकी सरकमफेरेंस अर्थ की इक्वल के है और ना ही वो अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में कट कर रहे हैं। आ गया समझ में? अब बात करते हैं मेरिडियंस की। ठीक है, मेरिडियन की बात करते हैं। मान लीजिए इसी की बात कर लीजिए, प्राइम मेरिडियन की। ये क्या एक सेमी सर्किल है और इस 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन के जस्ट पीछे क्या है? एक और सेमी सर्किल है। कौन सा वाला? 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट, दोनों मिलके एक सर्किल बना रहे हैं। ठीक है साहब, बना रहे हैं। क्या उनकी जो पहली कंडीशन है सरकमफ्रेंस अर्थ के इक्वल है? बिल्कुल है। क्या अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। तो चलिए प्राइम मेरिडियन तो हो गया। अब बात करता हूं मैं 10 डिग्री ईस्ट की। ये मान लीजिए आपकी 10 डिग्री ईस्ट है ये। ठीक है, 10 डिग्री ईस्ट के जस्ट पीछे कोई होगा? भाई मैं प्राइम मेरिडियन से इस तरफ 10 डिग्री ईस्ट में आया हूं, तो पीछे 180 डिग्री से इधर मैं 10 डिग्री वेस्ट में जाऊंगा, तो मुझे क्या मिलेगा? इसके जस्ट पीछे कौन मिलेगा? 170 डिग्री वेस्ट मिलेगा। तो 10 डिग्री ईस्ट प्लस 170 डिग्री वेस्ट दोनों मिलकर एक सर्किल बना रहे हैं। क्या उसकी सरकमफ्रेंस अर्थ के इक्वल है? बिल्कुल है भाई, पूरा उसको आउटर में पूरा जा रहा है ना वो, तो इक्वल है। प्लस वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है भाई। आप एक बॉल ले लीजिए, बॉल के ऊपर रबर बैंड किसी भी तरफ लगा दीजिए आप, बशर्ते उसकी जो रबर बैंड वो एकदम कंप्लीटली पूरी बॉल के ऊपर आए। ठीक है, उसकी जो सरकमफ्रेंस इक्वल होनी चाहिए उसके, तो आप किसी भी तरफ लगाइए, इक्वल हाफ्स में 2 में डिवाइड करेगी वो, तो है भाई 20 डिग्री ईस्ट होगा, बिल्कुल होगा 20 डिग्री ईस्ट प्लस जो आपका उधर 160 डिग्री वेस्ट है, दोनों मिलकर के एक सर्किल बनाएंगे और सर्किल की जो सरकमफ्रेंस होगी इक्वल टू द अर्थ होगी, प्लस वो अर्थ को 2 पार्ट्स में कट करेगा। तो यहां से क्या समझ में आया? यहां से ये समझ में आया कि ऑल मेरिडियंस आर ग्रेट सर्किल। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखते हैं हम कि नंबर ऑफ ग्रेट सर्किल
कैन बी ड्रॉन ऑन ग्लोब। कितने कर सकते हैं? तो एक तो मैंने इक्वेटर कर लिया, प्लस मेरिडियंस किए, गिन सकते हो आप। क्योंकि होता क्या है, चलो 1 डिग्री वाले तो आप गिन भी लोगे, 1 डिग्री सेपरेशन पे। 1 डिग्री फर्दर 1 मिनट में कन्वर्ट होता है, 1 मिनट फर्दर 1 डिग्री फर्दर 1 मिनट 60 मिनट्स में होता है, 1 मिनट फर्दर 60 सेकेंड्स में डिवाइड होता है। अब ये इतना सब डिवीजन है कि इसको कैलकुलेट करना बड़ा टफ काम है। तो ये भी ऑलमोस्ट इनफाइनाइट, मतलब बिग नंबर है, इनफाइनाइट तो नहीं कैलकुलेट किया जा सकता। प्लस अब आपने डायरेक्शन कौन सी देखी, अब ये डायरेक्शन आपने ली, अब कोई ये डायरेक्शन ले लेगा, इसके अराउंड एक बना देगा ग्रेट सर्किल, कोई इसके अराउंड बना देगा, 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 कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है। तो ये कितने हो गए? इनफाइनाइट बनेंगे यहाँ। तो यहाँ से क्या समझ आया, नंबर ऑफ ग्रेट सर्किल कितने ड्रॉ किए जा सकते हैं? इनफाइनाइट। क्योंकि डायरेक्शन कोई फिक्स नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में आप एक सर्किल ड्रॉ कर दो, बशर्ते उसकी 2 शर्तें होनी चाहिए, अर्थ के इक्वल होनी चाहिए सर्कमफ्रेंस, प्लस इट शुड कट अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स। कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या समझ आया कि नंबर ऑफ ग्रेट सर्कल्स कितने ड्रॉन किए जा सकते हैं? दे कैन बी ड्रॉन ऑन इनफाइनाइट नंबर्स। इनफाइनाइट नंबर्स कैन बी ड्रॉन ऑन ग्रेट सर्कल्स ऑन ग्लोब। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो उसका सिग्निफिकेंस भी पढ़ेंगे। भाई हम पढ़ क्यों रहे हैं इसको, उसका क्या यूज है, तो सिग्निफिकेंस देखते हैं इसका क्या यूज है भाई। तो आप जानते हो कि हमें एक दूसरे से दूसरी जगह ट्रेड करनी है, तो एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा। तो जब एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हम हमेशा क्या सोचते हैं कि भाई शॉर्टेस्ट पाथ से जाए। मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया था कि आप कॉलेज से घर जा रहे हो तो आप एक पर्टिकुलर पाथ चूज करते हो, और वो पाथ चूज क्यों करते हो? क्योंकि वो आपको घर पहुंचाता है। आप कहीं भी रैंडमली कहीं तो जाते नहीं हो, एक पाथ चूज करते हो, और पाथ में भी आपके घर के जाने के मान लीजिए आप 2 पाथ हैं, उन रास्तों में से भी आप वो वाला जो चूज करोगे ना, जो आपको शॉर्टेस्ट होगा। एक्सेप्शंस हो सकते हैं इसमें कि भाई वो रास्ता सेफ भी होना चाहिए, चलने लायक भी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई आपको जंगल का रास्ता है, उसमें से ये शॉर्टेस्ट है तो मैं तो इसमें से जाऊंगा, उसमें सांप ही सांप घूम रहे हैं, कि साहब ये तो शॉर्टेस्ट है मेरा। ठीक है, ये एक्सेप्शन है। दोनों रास्ते एक जैसे हैं, सब कुछ सेम है, सेफ्टी है आपकी पूरी ही, सब कुछ आपकी इंश्योर हो रही है, बट एक ही डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, एक ही 4 किलोमीटर। तो आप किसको चूज करोगे? 1 किलोमीटर को। क्यों? क्योंकि ये आपको एक तो आपके टाइम कंज्यूम करेगा, प्लस आपका जो फ्यूल है, फ्यूल कंजप्शन भी कम होगा। ठीक है, ऐसे ही एक जगह से दूसरी जगह जाना है अगर ऑन ग्लोब, तो हम अगर थ्रू द ग्रेट सर्किल जाएंगे, ग्रेट सर्किल के ऊपर जाएंगे, तो हम शॉर्टेस्ट पाथ हम उसका चूज कर लेंगे। तो क्या समझ में आया? इसका यूज है नेविगेशन में। क्या है? नेविगेशन में यूज है। कैसे? फॉर शॉर्टेस्ट पाथ। तो अगर आपको ग्लोब पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट्स में जाना है, चूंकि ग्लोब तो कर्व्ड है ना भाई, 3D है, कर्व्ड है, तो एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आप उसमें क्या है, ग्रेट सर्किल को चूज करेंगे, तो आप शॉर्टेस्ट पाथ चूज कर लेंगे। ठीक है, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है? टू चूज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 लोकेशंस। समझ में आ गया होगा यो। तो ग्रेट सर्किल में आपको क्या क्या पढ़ाया? ग्रेट सर्किल में एक तो मैंने आपको बता दिया ग्रेट सर्किल क्या है। ग्रेट सर्किल इज इमेजिनरी सर्किल। ग्रेट सर्किल इज एन इमेजिनरी सर्किल ड्रॉ ऑफ maximum circumference which equals to the earth circumference drawn on a globe and it should cut globe into 2 equal halves। तो लैटिट्यूड्स के अंदर, पैरेलल्स ऑफ के अंदर, लैटिट्यूड्स के अंदर कौन सा एक अकेला इक्वेटर है, और मेरिडियंस के अंदर सारे मेरिडियंस हैं, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स के अंदर कौन सा है? ओनली इक्वेटर, और मेरिडियंस क्या है? ऑल मेरिडियंस। और नंबर ऑफ ग्रेट सर्किल कितने ड्रॉ किए जा सकते हैं? इनफाइनाइट। सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस इसका नेविगेशन में टू फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स इज ग्रेट सर्किल। तो मैंने लैटिट्यूड का आपको बता दिया, केवल इक्वेटर रहेगा,
और कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी ना तो सर्कम्फरेंस इक्वल होगी अर्थ के, ना ही वो अर्थ को तो आपस में इक्वल आपस में कट करेगा, तो इक्वेटर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड्स अलोंग विद द प्राइम मेरिडियन फॉर्म्स अ ग्रेट सर्किल ऑन द ग्लोब। मैंने आपको बताया था प्राइम मेरिडियन की जस्ट पीछे कौन सा है 180 डिग्री, वही मिला के तो एक कंप्लीट सर्किल बनेगा, तो वही तो ग्रेट सर्किल बनेगा, तो 180 डिग्री। ऑल लॉन्गिट्यूड लाइंस आर लार्ज सर्किल्स, लार्ज इसको ग्रेट सर्किल, ये लार्ज सर्किल भी बोल सकते हैं। ऑल लॉन्गिट्यूड लाइंस आर लार्ज सर्किल, बिल्कुल। ग्रेट सर्किल डिवाइड्स द ग्लोब इनटू टू इक्वल हाफ्स, बिल्कुल। ग्रेट सर्किल क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है टू इक्वल हाफ्स में, प्लस इक्वल होनी चाहिए उसकी सरकमफरेंस, तो ये कंप्लीट ये चीज़ नहीं हुई, लेकिन इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा, जो स्टेटमेंट है उसकी रीजनिंग ये कर नहीं रहा, इसमें प्लस आपका वो भी लिखा होना चाहिए कि सरकमफरेंस कितनी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए अर्थ के, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लार्ज सर्किल, लार्ज मीन्स ग्रेट सर्किल ऑन अ ग्लोब। इक्वेटर है, लॉन्गिट्यूड्स तो सारे हैं, 60 डिग्री ईस्ट है भाई, लैटिट्यूड्स में तो केवल एक इक्वेटर होता है, तो ये नहीं है, तो डी, ये कर ही लिया हमने क्वेश्चन। विच पाथ मस्ट बी फॉलोड बाई अ शिप टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन लीस्ट टाइम। क्या पाथ बताया था मैंने आपको, अलोंग ग्रेट सर्किल, ठीक है। सी ओशियन करंट्स नो, सी ब्रीज नो, मेरिडियंस बिल्कुल, सारे मेरिडियंस क्या होते हैं, ग्रेट सर्किल होते हैं। लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड तो एंगुलर डिस्टेंस है ना, ये थोड़ी आंसर हो सकता है, आंसर तो मेरिडियंस होगा, जो क्या होगा मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। ओके, सो हमने चारों टॉपिक्स देख लिए, शेप ऑफ द अर्थ देख लिया, लैटिट्यूड्स देख लिया, लॉन्गिट्यूड्स देख लिया, ग्रेट सर्किल देख लिया। सो आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा लेक्चर ये पसंद आया है तो प्लीज़ आप मेरे जो यूट्यूब चैनल है जर्नल जीएस को, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कर सकते हैं। एंड इस PYQ सिंपलर सीरीज़ के अंदर मैं आपको आगे भी जितने PYQs हैं अदर सब्जेक्ट्स के, एवं फर्स्ट हम फिजिकल ज्योग्राफी को कवर करेंगे, देन इंडियन, देन मैपिंग, देन फर्दर उसके बाद देखेंगे कौन सी सब्जेक्ट्स को पिक करें, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया हुआ अच्छे से, और जो हमारा जो लेक्चर नंबर 2 होगा इसी सीरीज़ में, ये तो लेक्चर नंबर 1 था, लेक्चर नंबर 2 होगा वो यूनिट 1 अर्थ के अंदर ही सब टॉपिक होगा, वो होगा आपका मोशंस ऑफ द अर्थ। ये नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, इसमें टोटल 4 लेक्चर्स मैं आपको लूँगा, जिसमें से फर्स्ट लेक्चर मेरा हो चुका है, जिसमें मैंने आपको शेप ऑफ द अर्थ, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड्स एंड ग्रेट सर्किल बताया। दूसरा मैंने आपको बता ही दिया कि मोशंस ऑफ द अर्थ पढ़ाऊंगा मैं। तीसरे लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा सीजन्स, और जो लास्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा टाइम जोन्स एंड इंटरनेशनल डेट लाइन। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप आपको मेरा कंटेंट समझ में आया होगा, और आप चाहें तो इसको रिकमेंड कर सकते हैं चैनल